हाय गाइस, वेलकम टू सिज़लिंग टी। तो लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था किस तरह से ये ट्रेन में गए हैं और सब लोगों ने इतने कमेंट्स भी लिखे थे और हमें लग रहा था ये आके अपोलोजाइज़ करेगी हमेशा की तरह, लेकिन नहीं, ये और भी ढीठ हो चुकी है कि अब इसे लगता है कि अपोलोजाइज़ करने या ना करने का ये क्या ज़रूरत है। मेरे को तो लोग इतने देखने वाले हैं ही, मुझे लोग देखते रहेंगे, मेरे व्यूज़ आते रहेंगे, मेरा पैसा आते ही रहेगा, तो मुझे लोगों से माफ़ी भी माँगने की क्या ज़रूरत है। ये सारे रूल्स तोड़ते हैं, ना सीट बेल्ट पहनते हैं, ना हेलमेट पहनते हैं, ना ये टिकट्स प्रॉपर खरीदते हैं। 2 टिकट खरीद के इन्होंने 2 लोग और भोपाल से भर लिए और ऑब्वियसली टीटी को इन्होंने ब्राइब किया होगा, 2-4 हज़ार रुपए पकड़ा दिए होंगे और उसमें गंदी शीट, मतलब शीट जो होती है ना, जो बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए होती है, उन्होंने ज़मीन पे बिछा दी और उसपे बैठ के खाना खाया है, खाना गिराया भी होगा, चप्पल-जूते लेके चढ़े हैं, प्रॉपर्टी भी खराब कर रहे हैं। कम पैसों में ज़्यादा लोग ट्रैवल करके ये रेलवे के सिस्टम को एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं। तो पिछले व्लॉग में 2-3 चीज़ें रह गई थी, उसको मैं कवर करना चाहती हूँ। तो इन्होंने दिखाया था पिछले व्लॉग में, इसी वाले व्लॉग में, कि भाई 5 बज गए हैं और हम अभी तक सोए नहीं हैं। और ये वाली जो ट्रेन है ना, उससे मैंने भी ट्रैवल किया है। सोचो, मेरे ज़माने में भी चलती थी। हम मुंबई से दिल्ली आते थे, तो ये राजधानी एक्सप्रेस है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये निज़ामुद्दीन जाती है, हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। तो वही 9-10 बजे, 11 बजे के आस-पास शायद जाती है, पहुँचती है वहाँ पे। पूरी रात की जर्नी होती है, शाम को चलती है मुंबई से। तो इसी ट्रेन में गए हैं ये। और ये देखो कि जब ये 5 बज गए, अब ये इनको अपने घर में भी 5 बजे, 6 बजे सोने की आदत है, तब ये सोए हैं और ऊपर दोनों लड़कियाँ सोई होंगी क्योंकि इनके पास सिर्फ़ 2 ही सीट्स थी और इन्होंने हैदर को भी ऊपर ही भेज दिया था। मतलब दोनों लड़कियों के साथ हैदर सोया है, ऑब्वियसली रिज़ा की ही ज़िम्मेदारी है हैदर को सँभालना। और सालू अप्पी जी अपने हस्बैंड के साथ, सनी के साथ नीचे वाली बर्थ पे सोई होंगी एंड दोनों खालाएँ ज़मीन पे चद्दर बिछा के, सिर्फ़ चद्दर बिछा के सोई होंगी। सोचो, इतने हार्ड फ्लोर पे चद्दर बिछा के दोनों खालाएँ जूतों के पास पड़ी होंगी। और बेशर्मों की तरह सनी और सबा नीचे वाली इस बर्थ पे और ऊपर दोनों लड़कियाँ प्लस बच्चा। ऐसे सेटअप में सोए हैं और सुबह 10-11 बजे जभी भी उठे होंगे, उसके बाद ये दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतरे हैं। और अपनी खाला को शेड करने के लिए, मतलब उनकी तकलीफ़ जताने के लिए पूछ भी रही है, "आपको खाला नीचे नींद आ गई थी? ज़मीन पे नीचे लेटते बन गया था?" खाला क्या बोलेंगी? खाला तो भैया नौकरानी बनी हुई हैं, उन्हें अपने बच्चे नहीं दिख रहे, अपने बच्चों की परवाह नहीं है। बोले, "हाँ, हाँ, हम तो बहुत अच्छे से सोए थे, बहुत अच्छे से सोए थे।" तो सोच लो इन खालाओं की और इन खालाओं के बच्चों की क्या हैसियत है ये। आज के जो ब्लॉग में इसने मतलब कल के ब्लॉग में इसने इतनी बड़ी-बड़ी बातें की, हमारे घर में तो इतने सारे लोग रहते हैं, हम चाहते हैं कि सब लोग कंफर्टेबल रहें, बहुत सारे लोग रहते हैं हमारे घर में, इसलिए हमने घर एक्सटेंड कर लिया। वो सब झूठ है। इसने अपने कम्फर्ट के लिए, अपने कॉम्पिटिशन के लिए, जो भाभी जी से इसका कॉम्पिटिशन चलता है ना कि भैया आप 5 बीएचके में, तो हम भी 5 बीएचके बनाएँगे अपना और हम भी बड़ा घर बनाएँगे। अपने कम्फर्ट के लिए इसने बनाया है, ना कि ये अपने घर वालों के लिए कुछ कर रही है। और वैसे भी ये खालाओं वगैरह को कोई घरवाला नहीं मानती है। ना इसकी माँ मानती थी इन खालाओं को अपना घरवाला। जभी भी खाला आती थी ना, अब इनके पुराने ब्लॉग उठा के देख लो, आज की बात नहीं है। माताजी ऐसे ज़मीन पे पसरी हुई बैठी रहती थी और खालाएँ आते ही सेम डे उन्हीं उन्हीं हालात में, आई मीन, दे डिडन्ट इवन गेट टू वॉश देयर हैंड्स और वॉश देयर फेसेस। दे वुड जस्ट गो टू किचन एंड मेक टी फॉर देमसेल्व्स एंड एवरीबॉडी एल्स। ये काम करती थी और खाना बनाती थी और दिन-रात इनके घर के काम करती थी और उनको कोई लग्ज़री नहीं मिलती थी। सोना ज़मीन पे होता था, काम करते रहो और बस उसके बाद इनका सामान जो होता था ना, क्योंकि देखो, सबा इब्राहिम को कोलैबोरेशंस मिले हैं रिसेंटली, मतलब 5-6 साल पहले। जब इसने इंस्टा शुरू किया तब थोड़े बहुत कोलैबोरेशंस आते थे, यूट्यूब के बाद तो उसके मतलब ज़िंदगी पलट गई। बट उससे पहले दीपिका कक्कर के पास बहुत सामान होता था, जो दीपिका कक्कर कम यूज़ करती थी और उसके बाद वो वापस डिस्कार्ड कर देती थी अम्मी के घर में। अब अम्मी के घर में अगर वो सबा को आ जाए वो चीज़ें या सबा यूज़ कर ले तो ठीक है, रिज़ा तो बच्ची थी, उसको तो यूज़ करने दिया ही नहीं जाता था। तो माताजी अपनी पावर दिखाने के लिए अपनी बहनों में बाँट देती थी और कि वाह-वाही होएगी मेरी और ये मेरे से झुक के चलेंगे कि भई मैं इनको इतनी चीज़ें फ्री में देती हूँ। तब दीपिका कक्कर वहाँ पे टीवी स्टार थी, तो उसको ये सब खरीदने का, घर में नई चीज़ें लाने का थोड़ा बहुत शौक होगा। भी कोई बहुत पैसा नहीं था कि वो बहुत लेविशली अपनी लाइफ़ जी सके। लेकिन छोटी-मोटी चीज़ें जो भी वो डिस्कार्ड करती थी, चाहे वो किचन के अप्लायंसेस हो, चाहे घर के कपड़े हों, चाहे उसके खुद की चीज़ें हों, ज्वेलरी हो, या जैसे यहाँ तक भी देखा गया है कि उनकी शादी का कुशन जो पिलो होता है ना, वो भी बेटी खाला के घर है, जिसमें शोएब इब्राहिम और दीपिका की फ़ोटो बनी हुई है।
तो सोचो जो दीपिका अपने घर से चीज़ें डिस्कार्ड करती थी, वो जाता था अम्मी जी के घर में और अम्मी जी का घर छोटा-सा तो था मतलब 1.5 कमरे का घर था। तो अम्मी जी वो अपनी बहनों को देती थी और उन पे पावर जमाती थी कि भैया अब तुम मेरे गुलाम बन के रहो। तो ये इनके यहाँ सालों से चलता आ रहा है। इस वाले पॉडकास्ट में मैं सीन बाय सीन नहीं करूँगी क्योंकि बहुत सारे पॉडकास्ट आ चुके हैं और मुझे सिर्फ़ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कवर करने हैं, लेकिन मैं स्क्रीनशॉट्स चलने दूँगी। Another thing is I will be out on vacation. I'm actually going to Europe for 2 weeks, so I will not be available to make any podcast for next 3 weeks. आने के बाद जेट लैग हिट करने वाला है बहुत ज़्यादा, मुझे हमेशा होता है। इंडिया से आती हूँ या यूरोप से भी आती हूँ तो मुझे जेट लैग तो बहुत ज़्यादा हिट करता है। तो आई वोंट बी अवेलेबल फॉर एटलीस्ट 3 वीक्स। तो इसलिए मैं कुछ पॉइंट्स कवर करती हूँ, उसके बाद आने के बाद अगेन देखेंगे क्या करना है, कितना कंटिन्यू करना है इन पे। मैं बार-बार बोलती हूँ एंड अगेन फिर मैं आ ही जाती हूँ, तो आई डोंट वांट टू से इट अगेन बट या बोरिंग तो बहुत हो चुके हैं। मतलब इतने बोरिंग हो चुके हैं कि जैसे मैं दीपिका का ब्लॉग देखती हूँ और वो लेबल डीकेआई के प्रोडक्ट्स दिखाना शुरू करती है ना, मैं वहीं बंद कर देती हूँ कि भैया आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट योर क्लोथ्स, आई डू नॉट वांट टू बाय एनी ऑफ योर क्लोथ्स। तो मैं उसका वहीं पे बस फॉरवर्ड करके एंड कर देती हूँ। सेम गोज़ विद सबा इब्राहिम आजकल। जब वो इतना ज्ञान बाँटने लगती है ना, आई कैन नॉट टॉलरेट हर। सेकेंडली जब वो अपना झोला लेके बैठ जाती है ना अपनी 4 औरतों को सामने बिठा के कि हम ये लाए, हम ये दुपट्टा लाए, ये सूट लाए, सब लोग एक-एक कमेंट दो इस हर एक प्रोडक्ट के बारे में, हम ये कप लाए और ये छन्नी लाए और ये ग्लास लाए। तो मेरा तो वहीं डन हो जाता है कि भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वाचिंग व्हाट यू गॉट। ये फालतू की शॉपिंग करके लाती है 1000-2000 की और उसके बाद मतलब 10 मिनट वो एक-एक चीज़ दिखाएगी, उस पे डिस्कशन करेगी। तो इतने बोरिंग हो चुके हैं क्योंकि मतलब टाइम के साथ तुम कुछ नया देखना चाहते हो ना। आजकल मैं लेटेंट देखती हूँ या तन्मय भट्ट के वो जो उसने बताता है ना रील्स पे मिमिक्री वगैरह करते हैं वो लोग, वो देखती हूँ, इट्स फन। तो कब तक यही सब देखते रहेंगे? इनकी इनकी लाइफ में यही चलना है, ये सारे टाइम सिर्फ़ यही करेंगे। मोहदा, दिल्ली, बीच में दिल्ली चले जाएँगे क्योंकि रेस्टोरेंट है, मोहदा, दिल्ली, मुंबई, मोहदा, दिल्ली, मुंबई। अब वो डेला-वेला भी नहीं जाने वाले क्योंकि देखो पापा की तबीयत है खराब, पापा को छोड़ के शोएब इब्राहिम जाएगा नहीं, पापा जा सकते नहीं, एटलीस्ट फॉर अनदर मेबी ईयर। और शोएब और दीपिका एनीवेज़ सनी और सबा के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते, वो हमें क्लियरली दिख गया। लास्ट टाइम जब ये डेला गए थे, तो उसमें भी सनी चप्पल समेत स्विमिंग पूल में स्विम कर रहा था, कूद गया था, जो भी कुछ हुआ था। और ऑब्वियसली लोगों ने कंप्लेंट की होगी और सनी बिना बताए वहाँ से मतलब लोग बिना कोई क्लैरिफिकेशन दिए पब्लिक को वहाँ से निकल आया था। सालू जी क्लैरिफिकेशन दे रही थी बाद में कि फ्रेंड सनी को ज़रूरी काम था। सनी को आज तक कोई ज़रूरी काम नहीं है, सनी कोई काम नहीं करता है। हुआ ये होगा कि भाई से झगड़ा हुआ होगा, भाई ने डाँटा होगा और सनी मुँह फुला के बाहर बाहर से निकल आया होगा। तो बेसिकली इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। और अभी जो देव भैया का बर्थडे था, उसमें भी सनी नहीं गया था। सनी घर में ही था, सनी बैठ के वीडियो गेम सेटअप कर रहा था, लेकिन वो नीचे नहीं गया। जब भी भाई के घर जाना होता है, इसको हमेशा बहाने आ जाते हैं, वो जाना ही नहीं चाहता। भाई और सानू भाई की बात कर रहे हैं, भाई मतलब सलमान खान नहीं। तो सानू भाई और सनी के बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं है, वो आई कॉन्टैक्ट तक नहीं करते, गले तक नहीं मिलते और कोई अब तो मतलब होता है वीडियो के लिए भी एक-दूसरे को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इनका अभी कोई ऐसा ट्रिप तो मुझे कोई दिख नहीं रहा कि होने वाला है कि डेला चले जाएँ और अगर सालू जी को जोश आया है कि वो अपनी खालाओं को लेके चल पड़ी, अपनी अम्मी को लेके चल पड़ी, तो उसके चांसेस तो मुझे कम लग रहे हैं और अगर हुआ भी ना, तो वो बहुत बोरिंग सा व्लॉग बनेगा और मुझे लगता नहीं कि सालों पीछे वो भी करेंगी। तो अभी यही चलता रहेगा इनका, अभी थोड़ी देर में मोदा चली जाएगी, फिर से रिज़ा को साथ ले जाएगी और रिज़ा को साथ लेके जाएगी क्योंकि भैया बच्चा कौन पालेगा? इसको कौन सँभालेगा? तो दोनों काम के लिए इसको रिज़ा और बेटी खाला 2 नौकर तो चाहिए ही परमानेंट। और रिज़ा कहीं कॉलेज नहीं जा रही है, अभी तक ये झूठ, झूठ, झूठ चल रहा है। जब ये मोदा जाएगी फिर से बहाना मार देगी कि फ्रेंड्स रिज़ा ना ऑनलाइन क्लास कर लेगी, फ्रेंड्स रिज़ा ने सारा होमवर्क पहले कर लिया है, फ्रेंड्स ये, फ्रेंड्स वो। तो ये सब झूठ चलता रहेगा और पब्लिक देखती रहेगी। देखो पब्लिक देखना नहीं छोड़ेगी ना तब तक इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और पब्लिक को ना जैसे मैं पहले भी बोला था कि मुस्लिम कम्युनिटी है ना जो इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है और रीज़न्स मैंने बहुत सारे दे रखे हैं कि आप उनको लगता है कि हमें एक-दूसरे को सपोर्ट करना ही चाहिए नो मैटर व्हाट। तो इसको सपोर्ट तो मिलता ही रहेगा। इसके व्यूज़ थोड़े बहुत नीचे आ जाएँगे, उसके बाद फिर से कुछ ना कुछ रेज बेटिंग करेगी। रेज बेटिंग होती है ना कि भई पब्लिक को गुस्सा दिलाने के लिए कुछ कर दो। जैसे इसने ट्रेन वाला एपिसोड किया। ये सहरी कर रही थी या इफ्तारी कर रही थी जो भी, वहाँ पे रेलवे हाईवे पे बैठ के। तो ये सब जानबूझ के करती है, कमेंट्स लिखेंगे लोग और लोग हमारे बारे में बात करेंगे, छोटे-मोटे न्यूज़ चैनल पे हमारा नाम आ जाएगा। पब्लिक गालियाँ देंगी तो क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि गालियों से
उसको डर लगता है जिसके पास कोई शर्म होती है, जिसको लगता है कि हाय लोग क्या कहेंगे, हमारे नेबर्स क्या कहेंगे, हमारे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, हमारे रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, हम अगर ऑफ़िस में काम करते हैं तो वहाँ पे लोग हमारे बारे में कुछ बातें बनाएँगे। लेकिन इनकी लाइफ़ में ऐसा कुछ है ही नहीं। सबा इब्राहिम की लाइफ़ में ना कोई फ्रेंड्स हैं, ना कोई अड़ोसी-पड़ोसी है, ना कोई रिश्तेदार हैं, जो भी आस-पास घूमते हैं उनके पैसे के लालच में, चाहे इसके ससुराल वाले हों, चाहे मायके वाले हों, सिर्फ़ पैसे के लालच में इसके पास पड़े हुए हैं। उन्हें सबा इब्राहिम से ना कोई मतलब है, ना कोई प्यार है। सालों-पी की लाइफ़ में कोई भी नहीं है। ये बिल्कुल अकेली है, ना इसके भाई-भाभी इससे प्यार करते हैं, ना माताजी इससे कोई प्यार करती है, ना इसके पिताजी को कोई पड़ी है। इसकी लाइफ़ में कोई भी इसे ना इज़्ज़त देता है दिल से, ना इससे प्यार करता है। तो सालों-पी को ये बहुत अच्छे से पता है और उसे ये भी पता है कि यूट्यूब होने के बाद जो भी फ़ेक प्यार-मोहब्बत दिखा रहे हैं ना, वो भी भाग जाएँगे। तो इसे अब ना ढीठ इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि इसे गालियों से, उल्टे-सीधे कमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता। ये जानबूझ के करती चली जाएगी, जब-जब इसके व्यूज़ डाउन होंगे ना, ये जानबूझ के करती चली जाएगी उल्टे-सीधे काम ताकि पब्लिक को गुस्सा आए, पब्लिक इसके कमेंट्स लिखे और इसके बारे में बात करे, ताकि अल्टीमेटली इसके व्यूज़ चलते रहें। अब जो ये डली वाला इसका ब्लॉग था, उसमें एक काला दुपट्टा गंदा-सा गले में डाल के घूम रही थी और उसमें होल थे, वो जला हुआ था, तो रिज़ा को इतनी ज़ोर-ज़ोर से डाँट रही थी, उसकी आवाज़ देखो, "रिज़ा क्यों करती हो ऐसा? तुम्हें मना किया है ना, क्यों करती हो?" और रिज़ा एक गधों की तरह अपनी माँ के सामने गालियाँ खा रही है। कहती है, "सालों पे हम घर का काम करते हैं ना, तो हमने दुपट्टे से पकड़ के उठा दिया।" अब ये लोग सारे दिन घर के काम करते हैं, उसी गमछे से सालू अपी ने जो होती है ना इसकी कॉफ़ी मशीन, उसमें से दूध बह रहा था, तो उसने गमछे से सालू अपी ने अपने गमछे से उस दूध को साफ़ करा। उसी गमछे से मतलब अपने गमछे से रिज़ा ने साफ़ करा, तो इनकी आदत है कि भई कुछ गिर गए तो अपनी चुन्नी से अपने दुपट्टे से साफ़ करते चलो। कहीं कुछ किचन में बना रहे हैं तो दुपट्टे से पकड़ के उठा लिया। वो दीपिका कक्कर को भी हमने देखा है। तो अब सालू अप्पी इतनी महान बन रही है, उसको डाँट रही है, गंदा, सड़ा हुआ, घिसा हुआ काला गमछा, अगर उसमें होल हो भी गए हैं, तो वो रिज़ा ने करे हैं क्योंकि वो घर का काम करती है। उस पे डाँट रही है कि तुमने इससे क्यों उठाया वेसल की ताकि वो जल गया। उसको डाँट रही है। मतलब उसकी माँ भी बिल्कुल मतलब जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है ना, वो औरत है। वो सारा को डाँट के दिखाए ना, सारा को ऐसा कुछ नहीं बोल सकती वो, क्योंकि सारा यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए आती है। सारा वो सब काम नहीं करती जो रिज़ा करती है। सारा सालों-ओप्पी के जूते नहीं पहनाएगी। सारा सालों-ओप्पी के मतलब वो मज़दूरी नहीं करेगी जो रिज़ा करती है, और रिज़ा डाँट भी खाती है क्योंकि भई वो ही होता है ना, तुम किसी के घर में पड़े रहोगे, तो तुम्हें वो कभी भी इज़्ज़त नहीं देंगे। तो ये इनके साथ ये हो रहा है। बचपन से इसलिए माँ-बाप ने छोड़ दिया कि वहीं पड़े रहो, जैसे मर्ज़ी रहो, जो मर्ज़ी जिस मर्ज़ी तरीके से रखें वो। तुम्हें खाना खुद बनाना पड़े, तुम्हें सोना चटाई पे पड़े, तुम्हें पढ़ने दिया जाए या नहीं दिया जाए, इन इन माँ-बाप को कोई पड़ी नहीं थी। तो एक कदम और भी आगे है, खुद भी नौकरानी बन के आ गई हैं इनके घर में। मतलब अपनी भांजी के घर में पड़ी हुई हैं बेशर्मों की तरह, और अपनी बेटी को, जवान बेटी को भी रखा हुआ है, भांजी और भांजी के हस्बैंड। जो कि मतलब बिल्कुल आवारा निकम्मा इंसान है, सारा दिन घर में पड़ा रहता है, सारा दिन औरतों में घुसा रहता है। वहाँ पड़े हुए हैं, ज़मीन पे बिछा-बिछा के गद्दे चटाइयाँ सो रहे हैं। नाम के लिए रिज़ा का हमने कमरा बना दिया है, लेकिन उसको कबाड़खाना बनाया हुआ है, सिर्फ़ एक व्लॉग निकाल दिया है। और अभी इसने एक जो रील बनाई ना रिज़ा के साथ, मुझे लगा रिज़ा के चैनल पर डलवाई होगी, नहीं, नहीं, उसने अपने चैनल पे डलवाई। भई अपने व्यूज़ बढ़वा रही है वो, रिज़ा से इसे कोई लेना-देना नहीं है। ये कभी भी इन लोगों को इंडिपेंडेंट नहीं होने देगी। ये बातें ज्ञान की कितनी भी बड़ी-बड़ी फेंक ले, लेकिन ये इन लोगों को कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होने देगी। इंडिपेंडेंट तो छोड़ दो, उसकी बेसिक हाइजीन और बेसिक हेल्थ का ये ध्यान नहीं रखती है। इतना ज़्यादा मोटापा हो चुका है रिज़ा का, तोंद ना निकल के बाहर आ चुकी है और मुँह इतना बड़ा हो चुका है, लेकिन ना इसकी माँ को दिख रहा है, ना सालों-ओप्पी को दिख रहा है। भई सालों-ओप्पी को क्यों ही दिखेगा? उसको तो नौकरानी चाहिए। उसको नहीं चाहिए कि रिज़ा मॉडर्न बन जाए या उसमें थोड़ी सेंस आ जाए या स्मार्ट बन जाए या कुछ सीख जाए या इंडिपेंडेंट हो जाए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। उसको नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा, तो भई घर में ही कॉम्पिटिशन हो जाएगा ना। भई सनी के सामने कोई बहुत खूबसूरत लड़की घूम रही है 24 घंटे, तो सालों-ओप्पी को कैसे बर्दाश्त होगा? और कोई इंडिपेंडेंट हो जाएगी लड़की, खुद कमाने लगेगी, तो वो सालों-ओप्पी की गुलामी क्यों करेगी? तो वो सालों-ओप्पी को ये चाहिए ही नहीं। सालों-ओप्पी को चाहिए कि इनके पूरा खानदान जो है ना मौदा का, बिल्कुल गरीब से गरीब होता चला जाए, ताकि ये अमीर ज़्यादा दिखें। ये अपनी चला सके उन पे। तो ये इनकी स्ट्रैटेजी है। वही सानू भाई की भी है, और सानू भाई में इतना डिफरेंस है, वो बंदा पेड सर्वेंट्स रखता है। अब वो पेड सर्वेंट्स नहीं होते ना, तब वो रेहान को गुलाम बनाता है, अदरवाइज़ वो अपने पास निक्कू और धर्मदादा और देव भैया ये सब लोग रखते हैं। लेकिन सालों पी को बाहर वाले लोग नहीं चाहिए, उसे अपने घर वाले ही गुलाम बनाने हैं। यहाँ पे
अब खालाओं वालाओं की लड़ाई के नाम पे वीडियो बना दिया इसने। और हुआ क्या, खाला बता रही हमने इतने सारे बर्तन धोए, हमने तो सारे रूम की सफाई की। ये बेसिकली इतने सारे बर्तन लाद के चलते हैं, क्योंकि इन्हें ना वहाँ पे जाके जो दिल्ली में आए थे, तो दिल्ली वालों ने जो कोलैबोरेशन किया था जिन बंदों ने इनके साथ, वो रोमाइज़ा करके जो स्टोर है क्लोथिंग स्टोर, उन्होंने इसके साथ कोलैबोरेशन किया था। अब उन्होंने 2 टिकट्स दी होंगी और होटल का अरेंजमेंट किया होगा। इसने बोल दिया होगा हमें 2 रूम चाहिए क्योंकि भैया हमारी नौकरानियाँ रहेंगी हमारे बच्चे के साथ, तो उन्होंने शायद कर दिया होगा। अब ये खाने-पीने का हर चीज़ का खर्चा तो वो नहीं उठाएँगे ना, तो ये खाना-पीना इतनी कंजूसी से करते हैं कि आधे टाइम ये घर से ही खाना बाँध के लेके आते हैं, वही खाएँगे, या छोटी-मोटी चीज़ें ये बाहर से इधर-उधर से ऑर्डर कर देती है, उसी में खाला-वाला खा लेंगे। लेकिन जब ये जाते हैं जैसे जेडब्ल्यू मैरिट्स वगैरह जाते हैं, जब बफ़े हैं, ये 5-5 प्लेट खाना खाते हैं ये लोग। भर के 1 प्लेट तो ये फ्रूट्स खाएँगे, फिर डेज़र्ट का खाएँगे, फिर ये अपना बाकी सारी चीज़ें खाएँगे, तब इनकी 5 प्लेट में इनकी भूख मरती है। लेकिन अगर इन्हें खुद से खरीद के खाना हो ना, तो ये ज़रा-ज़रा सा आइटम खाते हैं। मैं आपको 2-3 जगह दिखाऊँगी इसी पॉडकास्ट में, अगर मेरे पास वो क्लिप होगी तो। रिज़ा का बैकग्राउंड में मैंने देखा पूरे टाइम वो सालो पी के रूम की सफाइयाँ कर रही थी, जबकि सालो पी आराम से बैठ के अपना कॉफ़ी पी रही है, सिपड़-सिपड़ करके, वो आर्टिफ़िशियल जो नॉइज़ लगाती है। और सालो पी उसके रूम के दुपट्टे हटा रही है, कॉफ़ी की वो कप्स हटा रही है, खाली बॉटल्स हटा रही है, उसके जूते-चप्पल ठीक कर रही है। तो परमानेंट नौकर मोड में रहते हैं ये सारे लोग। कृष्णा भी यहीं बैठा हुआ है। अब आप देख लो, कृष्णा भी इसी रूम में सोया होगा, क्योंकि कृष्णा यहाँ है तो कृष्णा कहाँ सोया है? इन्होंने रूम तो 2 ही बुक किए थे। तो नाज़ा खाला, बेटी खाला, रिज़ा और सारा, ये 4 औरतें फुल फ्लेज्ड एडल्ट्स और प्लस कृष्णा। एक ये क्वीन साइज़ बेड है, ये कोई किंग साइज़ बेड नहीं है। इस पे ये सब लोग सोए हैं। अब ज़मीन पे कौन सो रहा है, कौन कैसे सो रहा है, ये आप ही सोच सकते हो। अब ये खाने का भी अरेंजमेंट देख लो, ये होटल में रुके हैं लेकिन इन्हें बाहर जाके प्रॉपर खाना नहीं खिलाया जा रहा है, क्योंकि जहाँ वहाँ लेके जाएँगे तो पैसा लगेगा, टैक्सी करनी पड़ेगी, फिर वहाँ बिठा के खिलाओगे तो सब अपना-अपना ऑर्डर करेंगे, तो नहीं, वो सनी उठा लाया होगा 2-4 चीज़ें, उन्होंने टू गो करा दिया, अब उसी में से बैठ के देखा 2 आइटम है, बस उसी में खा लो। और इसके किनारे पे देखो बॉटल्स, हेदर की बॉटल्स, सारी की सारी बॉटल्स इनके कमरे में है, सालू ओप्पी के कमरे में नहीं है, क्योंकि भई बच्चा तो यहीं पलता है ना, बच्चा यहीं सोता है, बच्चा यहीं रहता है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे को सँभालना, इनकी बॉटल धोना, इसको साफ रखना, बच्चे को साफ रखना, सारे टाइम बच्चा को यही लोग सँभालते हैं। सालू ओप्पी जी जब तैयार हो रही है ना, उसकी गोदी में 2 मिनट बच्चा आया है, तो उसमें भी वो रोना रो रही है कि ये देखो इसको सँभाल लो और मैं तैयार हो रही हूँ। इसमें भी इसको जो सारा जो मेकअप-वेकअप जो सेट करके दिया है ना, चूड़ी और जो भी मेकअप, ये सब रिज़ा ने सेट करके दिया होगा, सारा सामान रिज़ा ने निकाला होगा, यहाँ पे टेबल पे सेट किया होगा, सामने से खड़े होके शूट करा होगा। और इसमें भी नाटक कर रही थी पूरे टाइम, फ्रेंड्स हम हल्का-सा लाइट मेकअप कर लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट उन्होंने बुक नहीं करी होगी, क्योंकि उसका भी पेमेंट होती है, तो वो 2-4 हज़ार जितना भी लेती होगी, तो वो एक्स्ट्रा पे नहीं कर रहे होंगे, तो इसमें भी ताने मार रही है कि भाई फ्रेंड्स हम खुद ही कर लेते हैं। बच्चा गोदी में बैठे-बैठे ब्यूटी ब्लेंडर चाट रहा है, जो येलो सा ब्यूटी ब्लेंडर है ना इसके हाथ में बच्चे के, वो 2 बार मुँह में ले चुका था। और सालों पे वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बच्चा क्या खा रहा है, कहाँ घूम रहा है, किस हालत में है, डायपर में घूम रहा है, कैसे है, वो सब बेटी खाला की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे ठीक भी है, मुझे लगता है बिल्कुल सही हो रहा है, जिस औरत ने अपने बच्चे नहीं पाले, अपने बच्चे त्याग रही हो ना, अब बुढ़ापे में उन्हें दूसरे का बच्चा पालना पड़ रहा है, मजबूरी में कहो, क्योंकि देखो कोई भी औरत दूसरे का बच्चा पालेगी ना, उसे उतना प्यार नहीं आएगा, जितना अपने बच्चे को पालने में प्यार आता है। तो ये मजबूरी वाली बात है, बेटी खाला ने अपने बच्चे तो पाले नहीं, तो लो भैया ये तुम्हारा कर्म है कि दूसरों के बच्चे पालो और डाँट भी खाओ। यहाँ पे रिज़ा शूट कर रही है, सनी देखो पीछे आराम से लेटा पड़ा है अलग-अलग पोज़ीशन में और अपना फ़ोन चला रहा है, अपना टाइम पास कर रहा है। तो सनी का इस रूम में क्या काम है? सनी को यहाँ होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि देखो बहुत रिग्रेसिव माइंडसेट के ये लोग हैं। इसलिए बोल रही हूँ कि ये सनी के क्या कर रहा है इस रूम में? जाए बाहर घूमे-फिरे या इसको तैयार होने दे, नहीं जी, अपना लगा पड़ा है। सालू जी पूरा तैयार हो गए और उसके बाद ज़बरदस्ती जा-जा के उनके रूम में जाके दिखाएगी और वो सब बैठे हुए हैं, थके हुए हैं। सालू जी बोल रही है मैं अपना ना प्रमोशन वगैरह काम कर आती हूँ, कोलैबोरेशन का काम कर आती हूँ, उसके बाद आपको कहीं घुमाने-फिराने ले चलूँगी। अब जब कोलैबोरेशन का काम है, वहाँ जाएगी, करेगी, भले 2 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, 6 घंटे लगे, ये लोग रूम में ऐसे ही बैठे रहेंगे। इसके लिए आए हैं इतनी दूर, दिल्ली मतलब मुंबई से या भोपाल से या दिल्ली, जिसको बोला गया कि घुमाने लाए हैं, और ये ऐसे ही पड़े रहेंगे यहाँ पे जब तक सालू जी नहीं आ जाएँ। क्योंकि भैया सालू जी और पीछे से बच्चा भी सँभालेंगे, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो एक छोटे से कमरे में पड़े रहेंगे 4-5 लोग और सालू जी को ये लोग ज़बरदस्ती बोलते हैं, बहुत अच्छी लग रही है, तो उसमें थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू करती फिरेगी जैसे सही में अच्छी लग रही हो। दुपट्टा तो इसका पता नहीं कहाँ गायब था, हिजाब बाँध दिया, मुँह इतना बड़ा है कि इसका हिजाब
ये जानबूझ के ना अपना गालों तक बाँधती है ताकि इसका मुँह छोटा लगे। लेकिन मोटापा तो दिख जाता है ना, पूरी बॉडी तो मोटी हुई पड़ी है, मुँह सूजा पड़ा है, तो मोटापा कितना भी हिजाब बाँध लो दिख तो जाएगा ही। और इसने जो इतना भयंकर मेकअप किया था, ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा मेकअप करती है, जब थैंक यू करके निकल पड़ी। फिर इसने 4-4 सिख बॉडीगार्ड रखे हुए थे। 4 बॉडीगार्ड। जो दुकान है ना वो इतनी छोटी-सी है, बेसमेंट में दुकान है। मतलब ठीक है, मैं बहुत छोटी तो नहीं कहूँगी, लेकिन उसमें इतना एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है कि तुम 4-4 बॉडीगार्ड लेके और खुद लेके वहाँ घुस जाओ। और वहाँ पे जो भीड़ थी, वो मोस्टली वही लोग थे जिनके खुद के ब्लॉगिंग चैनल होते हैं या आस-पड़ोस के लोग आ गए थे। वहाँ ऐसी कोई भीड़ नहीं थी जिसमें ऐसा लग रहा था कि भई बहुत ही बड़ी भीड़ आई हो। बहुत थोड़े से लोग थे, छोटी-सी दुकान थी और 4-4 बॉडीगार्ड लेके घुसी हुई है, जैसे पता नहीं वहाँ क्या ही होने वाला है कि भई कटरीना कैफ आई है, भीड़ मच जाएगी पूरी शाहीन बाग में, पता चल जाएगा लोग शाहीन बाग के सारे लोग आ जाएँगे। और ये शाहीन बाग में ही है। शाहीन बाग एक मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया है दिल्ली का और ऑब्वियसली वहाँ ये जाएगी तो लोग इससे मिलने आएँगे ही आएँगे। भई तब तुम इतने पॉपुलर हो, तो मीरा रोड में तो तुम्हें कोई नहीं पूछ रहा होता, हर रोज़ तुम गली-मोहल्ले में घूम रहे होते, मीरा रोड के छोटी-छोटी दुकानों में घूम रहे होते, वहाँ तो तुम्हें कोई भीड़ नहीं है लगती तुम्हें देखने के लिए। तो शाहीन बाग में तुम्हें क्यों लगता है कि भीड़ लगेगी? और शाहीन बाग में इसका रेस्टोरेंट है, खुशामदीद, वहाँ ये गई है डिनर करने, वहाँ कोई नहीं आया। जबकि ये 2 ही दिन के लिए दिल्ली गई थी और सबको पता था उस दिन दिल्ली में है, सबको इसने रुमाइज़ा के इनॉग्रेशन के बारे में बता दिया था कि सो एंड सो डेट को इनॉग्रेशन है, मैं वहाँ होंगी। तो जब पता है लेट्स से 31st को वहाँ पहुँच रही है, तो इसको सबको पता होगा कि 31st की रात को ये शाहीन बाग रेस्टोरेंट में भी आएगी खाना खाने, तो वहाँ भी भीड़ लग सकती थी। लेकिन नहीं, कोई नहीं आया वहाँ। तो साफ पता चलता है भीड़ बुलाई गई है, भीड़ इकट्ठा करी गई है या तो पैसे देके या लालच देके या कुछ भी करके। तो ये कोई ऐसी अच्छी वाली भीड़ थी ही नहीं, सिर्फ़ इसके बॉडीगार्ड ही चमक रहे थे। और शाहीन बाग गई तो वहाँ कोई था ही नहीं। अब यहाँ केक-वेक काट लिया, अब मुझे ये समझ नहीं आता भई बेटी खाला को लेके जाती, नाज़ा खाला को लेके जाती वहाँ पे, दिखाती कि भई ये है मेरा रुतबा, ये है मेरा अचीवमेंट, लेकिन नहीं वहाँ नहीं लेके गई। और केक-वेक खिला रही है नामहरम को, पूरा मुँह में उनके केक दे रही है, वो सब चल रहा है इसको। वहाँ लोगों को नहीं दिख रहा कि भैया ये फ्रॉड हिजाबी है। अच्छा, जो भी लोग इसको देखते हैं, जो लोग इससे मिलने आए हैं, ऑब्वियसली इसको जानते होंगे, इसके यूट्यूब के वीडियोज़ देखते होंगे। मुझे ये समझ नहीं आता कि इसकी कम्युनिटी के लोग ही इसको एक्सेप्ट कैसे करते हैं। क्योंकि ये जभी भी इवेंट पे जाना होता है ना इसको, तो पूरा प्रॉपर हिजाब बाँध के, अबाया बाँध के चल पड़ती है। लेकिन जब ये यूट्यूब पे वीडियो बनाती है तो काला गमछा डाल के, शॉर्ट टी-शर्ट पहन के घूम रही होती है। तो उन्हें ये चलता है कि इनके धर्म का मज़ाक बनाया जा रहा है। उन्हें ये एक्सेप्टेबल है कि उनके हिजाब का, उनके अबाया का मज़ाक बनाया जा रहा है। क्योंकि जो लेडीज़ सही में करती हैं वो बहुत बड़ी बात है। इतनी गर्मी में, इतनी ह्यूमिडिटी में वो पूरा फुल ऑन अबाया पहन के रखती है। हम हमेशा जभी भी बाहर जाते हैं हिजाब पहन के रखती है प्रॉपर। इट्स नॉट ईज़ी। आप सोच के देखो कि पूरे टाइम कभी भी आपको बाहर जाना हो, इस ये सब बाँधना पड़े, ये सब करना पड़े तो इट्स नॉट ईज़ी। कई लोग तो नकाब भी पहनते हैं। तो जो लोग सच में करती हैं और वो इसको देखती होंगी, तो उन्हें गुस्सा नहीं आता है, तो वो लोग क्यों आते हैं इससे मिलने? वो लोग क्यों सपोर्ट करें? मुझे ये क्वेश्चन है बहुत बड़ा कि जो आम जनता है मुस्लिम, वो जो अबाया हिजाब नहीं पहनते, उनका एक डिफरेंट ओपिनियन होगा इसके लिए चलो, लेकिन जो पहनते हैं, वो क्यों सपोर्ट करने आ जाते हैं? वो क्यों देखने आ जाते हैं या वो क्यों इसके ब्लॉग्स देखते हैं? उन्हें तो साफ दिख रहा है कि ये तो फ्रॉड है बहुत बड़ी। लेकिन फ्रॉड ही बेच रही है और फ्रॉड ही बिक रहा है आजकल मार्केट में। अब यहाँ पे एक बुजुर्ग से थे तो उनसे दुआ सलाम कर रही होगी, तो उसमें इतना ज्ञान दिया इसने पीछे कि फ्रेंड्स बड़ों का आशीर्वाद बना रहना चाहिए, बुजुर्गों का साथ बना रहना चाहिए। भाई तुम्हारे सास-ससुर भी बुजुर्ग हैं, तुम्हारे सास-ससुर भी बड़े हैं, वो जब आते हैं ना तो ये गायब हो जाते हैं घर में। घर में उनके साथ रहती ही नहीं है, फालतू की शॉपिंग करने निकल पड़ती है बेटी खाला को लेके, रिज़ा को लेके। और जभी भी कहीं जाना होता है ना इसे, उनके साथ, तो ये अलग कार में जाती है, उनके साथ सेम कार में बैठती तक नहीं है। और उनके लिए ना कोई खाना बना रही है, ना उनके लिए कभी उठ के इसने स्पेशल कोई ब्रेकफ़ास्ट बनाया है कि भई ठीक है छोड़े थोड़े दिन के लिए आए हैं, थोड़ा-सा एफ़र्ट ले लेती हूँ, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा? नहीं, उनके लिए जो डिनर और लंच भी बनता है, वो कामवाली बना के जाती है, उसमें भी कभी इसने स्पेशल ऑर्डर नहीं दिया। एक होता है ना कि चल हम नहीं बना रहे, दैट्स फाइन, वी हैव सर्वेंट, वी कैन दैट पर्सन कैन टेक केयर ऑफ इट। तो उसको बता तो दो कि तुम 2 चीज़ें एक्स्ट्रा बना दो, थोड़े सैलेड-वैलेड काट दो, थोड़ा दही का रायता-वायता बना दो, मतलब कुछ भी चीज़ एक्स्ट्रा बनवा दो। उसमें तो कुछ नहीं जा रहा, लेकिन वो भी नहीं करना चाहती क्योंकि ये किसी को इम्पोर्टेंस देना ही नहीं चाहती। वो बैठ के ज़मीन पे खाते रहते हैं अकेले और ये अलग बाहर घूमती रहती है। वो अगर रात को सो रहे होते हैं तो रात के 2-2 बजे तक ये उनके बराबर वाले रूम में
मतलब नई किचन बनी है, वह कॉफ़ी मशीन के ऊपर पूरा इसका व्लॉग बन रहा होता है। वो इसे उनकी चिंता भी नहीं होती कि वो रात को सो रहे हैं। तो इस तरीके से उनको मतलब डिस्टर्ब करती है, उनको परेशान करती है, उनकी बेइज़्ज़ती करती है, उनसे बात नहीं करती, उनके साथ रहती नहीं है। और यहाँ पे इतना बड़ा-बड़ा ज्ञान दे रही है कि बुज़ुर्गों का आशीर्वाद बना रहना चाहिए। भई तुम्हारे पिताजी भी बुज़ुर्ग ही हैं अब तो, लेकिन उनसे भी इसको कोई लेना-देना नहीं है, कोई प्यार-मोहब्बत नहीं है अपने पिताजी से भी। और अभी आज के ब्लॉग में इसने जो ज्ञान दिया है कि फ्रेंड्स हम जिम नहीं जा पाए बहुत दिनों से, कि 1 डेढ़ महीने से, क्योंकि पापा बीमार थे, पापा हॉस्पिटलाइज़ थे, तो हमारा ना मन नहीं करता था, हमें बहुत घबराहट होती थी। हमारा मन करता था फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड करें, उनके साथ बैठें। भई तुम्हारा घर पीछे से 1 डेढ़ महीने के अंदर पूरा बन गया है, पूरा फुल रेडी हो गया है, तुम्हारी किचन रेडी हो गई है, तुम्हारे घर में हर चीज़ आ गई है, पर्दे, नए क कुशन्स और सोफ़े और सब कुछ आ गया है। हर रोज़ की शॉपिंग हो रही है। दिन में से 3-3 बार तुम घूम रहे हो, दिल्ली जाके आ रहे हो, कोलैबोरेशंस चल रहे हैं, मौदा घूम रहे हो, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जिम नहीं जाया जा रहा क्योंकि तुम्हारे पिताजी हॉस्पिटल में थे। लेकिन पूरा घर बन गया है, तब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, रोज़ की शॉपिंग करने जा रहे हो, तब तुम्हें कोई घबराहट नहीं हो रही। तो ये जब फालतू का ज्ञान देती है ना, पब्लिक को जस्टिफाई करती है अपना, तो भई जस्टिफिकेशन मत दो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम 100 किलो के हो या 200 किलो के हो। सनी ने तो बोल दिया था कि 400 किलो की भी होएगी तो भी मुझे चलेगा, एज़ लॉन्ग एज़ यूट्यूब का पैसा आता रहे। तो तुम्हें बीमारियाँ तुम्हें लगनी है, नुकसान तुम्हें होना है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम जाओ, मत जाओ, मटन खाओ, चिकन खाओ, पड़े रहो, जो मर्ज़ी करो। ये पब्लिक को आके जस्टिफ़िकेशन मत दो। अच्छा, अब ये रात को लेके निकली है इन दोनों लड़कियों को, बेटी खाला, नाज़ा खाला को, और कार एक है, बाकी ये लोग आए होंगे ऑटो में। गए हैं कहाँ? लाजपत नगर। अब लाजपत नगर जो दिल्ली वाले लोग हैं, उन सबको पता है, एक लोकल मार्केट टाइप है। वहाँ अच्छी शॉप्स भी हैं, अच्छी चीज़ें मिलती हैं, पटरी पे भी चीज़ें मिलती हैं। पटरी मीन्स जो ज़मीन पे बिछा के वो चद्दर-वद्दर बिछा के सामान बेचते हैं ना, वो पटरी बोलते हैं उसे। तो पटरी पे से इसने इन सबको चीज़ें दिलाई है, जो होता है ना दुकान के बाहर छोटा-सा जगह लगा के एक्सटेंड से करके उसपे बैठ के झुमके-वुमके बेच रहे होते हैं, वो सब दिखाया है। वहीं सबसे इसने चीज़ें दिलाई है कि भई नाज़ा खाला तुम ले लो, बेटी खाला तुम ले लो, ये चप्पल हम ले लेते हैं। ये किसी ढंग के शोरूम में, ढंग की शॉप में नहीं घुसी है कि भई मल्टी लेयर शॉप है, कोई बड़ा मॉल में ले जाओ या कोई अच्छी एसी वाली शॉप है, क्योंकि वहाँ पे तो सामान महँगा मिलेगा ना। इससे तो टाइम पास कराना है, इससे तो ब्लॉग काटना है, इसे थोड़ी ना इन लोगों को सच में सामान दिलाना है। इसने पैसा नहीं खर्च करना है इनके ऊपर, इसको इनको यूज़ करना है। वहाँ पे 2 लड़कियाँ आई, देखो ये डिसेंटली ड्रेस्ड अप लड़कियाँ थी, और इनके सामने रिज़ा, सारा, सारा तो चलो सही लग रही है अभी, सारा को इतनी ड्रेसिंग सेंस है, वो अच्छे से तैयार हो जाती है। गले में गमछा इसको डाल दिया जाता है, वो बात और है। लेकिन सारा बार-बार सारा की तारीफ़ कर रही है, सारा से जेलस हो रही है बेटी खाला, हाँ, बहुत अच्छी लग रही है, सारा की चॉइस बहुत अच्छी है। भई तुम अपनी बेटी पे भी ध्यान दे दो, उसकी हालत क्या हुई पड़ी है, वो किस तरीके के कपड़े पहनती है, वो क्या कर रही है, उसको भी देख लो, आई मीन। लेकिन नहीं भई नहीं, ये 3 जोकर यहाँ खड़े हो गए, 4 जोकर, इनफैक्ट 3 नहीं 4। तो ये ऐसे एक्ट करती है जैसे बहुत बच्ची हो। बताओ, मतलब 35-36 साल की, हो सकता है इससे भी ज़्यादा 1-2 साल बड़ी हो ये। कोई औरत जोकरों के साथ, ऐसे जोकर्स के साथ खड़े होके हँसेगी, तालियाँ बजाएगी, कोई नहीं करेगा बाज़ार में खड़े होके। तो इसको ऐसा लगता है ये टीनेजर लड़की है या फिर ये बहुत ही छोटी 5-7 साल की है। वहाँ लोकल मार्केट से गोलगप्पे वगैरह खिला दिए। ये नहीं कि किसी अच्छे बड़े डिसेंट रेस्टोरेंट में, भई बहुत बड़े-बड़े रेस्टोरेंट्स है दिल्ली में, लेके जाती है उन्हें, दिखाती दिल्ली के जलवे। ये तो बेइज़्ज़ती करने वाली बात हो गई। लोकल मार्केट से गोलगप्पे खिला दिए, पटरी से ऐसे चप्पल-जूते दिला दिए और वही हो गया। ये सब तो इन्हें भोपाल में मिल जाता है, ये सब तो इन्हें मीरा रोड में मिल रहा है, ऐसा है क्या? और सनी भई कुछ नहीं बोल सकता। सनी का काम है बच्चा सँभालो या चुपचाप चुप रहो। अब ये औरतें, 4 औरतें फालतूगिरी करती रहेंगी, फालतू का पेड़, सोचो प्लास्टिक का प्लांट उठा के ये वहाँ से दिल्ली से मुंबई लाई है अपने लिए, और एक भोपाल लेके गई है नाज़ा खाला। आप इमेजिन कर सकते हो ऐसा? जी, इनके पास टिकट्स नहीं है जाने के लिए, खुद 6 पैसेंजर हैं, इनके पास सिर्फ 2 टिकट्स हैं आने के लिए और 2 ही थी मेरे को लग रहा है जाने के लिए। उसमें ये इतने बड़े-बड़े पेड़ उठा के लेके गए हैं और इसके अलावा और भी सामान लेके गए हैं। ये जहाँ भी जाते हैं ना, इन्हें सिर्फ शॉपिंग करनी होती है, कुछ भी अनाप-शनाप सामान खरीदते हैं, क्योंकि पैसा इतना ज़्यादा आ रहा है ना इनके पास, इन्हें समझ नहीं आता करें क्या? क्योंकि इन्हें कंटेंट भी बनाना होता है, कंटेंट के नाम पे फालतू की शॉपिंग करते हैं। सोचो ये झुमके वगैरह दिलवा रही है, भाभी जी को भी शेड कर रही है कि देखो भाभी जी हमारी ना यहीं से लेके जाती हैं, ऐसे सस्ते मार्केट से लेके जाती हैं, वो बेचती हैं 1000-2000 के, जबकि ये 300-400 रुपए के यहाँ मिल जाते हैं। तो ये सब, ये शॉपिंग करा के महान बन रही है। और रिज़ा,
रिज़ा को इतना दादागिरी आ जाती है ना जब कोई और आ जाए, तो ऐसे कोशिश करती है बहुत स्मार्ट एक्ट करने की, "हाँ, बताओ तुमको सारा तुमको क्या चाहिए? तुमको ये चाहिए? तुम ये ले लो, तुम वो ले लो। मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो यहीं रहती हूँ ना, मैं तो मुंबई में रहती हूँ, मैं तो सालोपी के साथ हूँ, सालोपी का घर मेरा ही घर है, मैं तो कभी भी कुछ खरीद सकती हूँ, तुम तो कभी-कभी आती हो ना, तो भोपाल से आती हो तुम तो इतनी दूर से, तो तुम ले लो जो तुमको चाहिए हम दिला देंगे।" आप ये सोच सकते हो ये जो चप्पल-वप्पल पटरी पे मिलती है ना, बहुत सस्ती होती है, मुझे लगता है 150, 200, 250 वाली रेंज होती होगी। तो ये चप्पलें दिला रही है उनको और खुद भी एक आध ले रही है ज़बरदस्ती, हाँ, बहुत अच्छी मिल गई है, अच्छी मिल गई है। क्यों नहीं दिला रही 2-2 3-3 हज़ार वाली चप्पल, 5,000 10,000 वाली चप्पल क्यों नहीं दिला रही? इनको क्यों नहीं दिला रही बर्किनस्टॉक? ये खुद तो लेके आई थी बर्किनस्टॉक जो 60 हज़ार 70 हज़ार के आते हैं। अपने लिए तो ले लेती है ये, इनको क्यों नहीं दिलाती? इनके कंधों पे चढ़ के ही ये सारे व्लॉग बनाते हैं, इनके दम पे इसके व्लॉग चलते हैं, लेकिन इनको क्या मिलता है? उतरन, सस्ता सामान, बिल्कुल घटिया सामान, इसकी गुलामी, इसकी चापलूसी करनी पड़ती है उसके लिए, इसकी सेवा करनी पड़ती है, इसके बच्चा सँभालना पड़ता है और इसकी वाहवाही करनी पड़ती है। ये सब करने के बाद उनको वो मिलता है। अपने लिए ये बर्किनस्टॉक लेती है, लेकिन इनको दिला रही है सड़क की चप्पलें। पे फ़ोटो सेशन करा रही थी, कोई जान-पहचान का मिल गया होगा, तो सामने बेगर थे मतलब एक कपल, तो वो माँग रहे होंगे इससे कुछ, लेकिन इसने उसको उनको कोई अटेंशन नहीं दी। 15 मिनट पहले ये अपने ब्लॉग में ही बोल के आई है कि बुज़ुर्गों को आशीर्वाद मिलता रहना चाहिए, बुज़ुर्गों के साथ ये और वो। ये भी बुज़ुर्ग हैं, दे देती इनको भी। नहीं, इसने बिल्कुल इग्नोर मार दिया कि भई हमारा ब्लॉग बन रहा है, हमें अटेंशन मिल रही है, आप कौन? हमें कोई लेना-देना नहीं है। उसके बाद ये पहुँची है खुशामदीद। खुशामदीद में सीधा ऊपर पहुँची है, कोई नहीं मिलने आया था इससे, कोई भीड़ नहीं लगी थी, कोई इसके साथ सेल्फी नहीं ले रहा था। अब आप वहाँ जाके खाना देखो उसका। रिज़ा के पास रखी है दूध की बॉटल, रिज़ा इसका बच्चे का दूध-वूध बनाएगी, दूध पिलाएगी उसे और बेटी खाला के पास बैठा था हैदर। सालों पीछी खाना खाने में मगन है, थोड़ा बहुत हैदर को खिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बेटी खाला की ड्यूटी है भैया हैदर को पकड़ के बैठो पहले, तुम नहीं खाना खा सकते हो। खाना बिल्कुल थोड़ा-सा है, सबकी प्लेट में ज़रा-ज़रा सा खाना है, क्योंकि इन्हें देखो पार्टनरशिप में होगा, भले ही तो भी पेड करना पड़ेगा या नहीं भी करना पड़े, तो सालों-पी इनको बिगाड़ना नहीं चाहती। सालों-पी इनको ऐसा नहीं कि रेस्टोरेंट में बिठा के भरपेट खाना खिलाएगी, नहीं जी। सालों-पी भरपेट खुद खाएँगी, लेकिन इनको इनकी औकात में रखती है, थोड़ा बहुत खाना खिला दिया बस हो गया। इन्होंने कोई 10-15 आइटम नहीं मँगाए क्योंकि इतने सारे लोग हैं, कृष्णा भी होगा शायद, तो इतने सारे लोग हैं तो मँगाती खूब टेबल भर के खाना, नहीं, उसने कुछ नहीं मँगाया ऐसा, अपना पेट भर लिया, बाकी लोगों का पेट भरा हो, नहीं भरा हो, बाकी बच्चे सँभालो मेरे और चलो। अब यहाँ पे ये आए हैं ना, तो नाज़ा खाला का पेट दर्द हो रहा है, बार-बार बोल रही है नाज़ा खाला को ना बहुत पेट दर्द हो रहा है, भई बहुत पेट दर्द हो रहा है तो ले जाओ डॉक्टर के पास, डॉक्टर्स नहीं है क्या डरी में? नहीं, नाज़ा खाला को दर्द हो रहा है तो नाज़ा खाला पड़ी रहेंगी। नाज़ा खाला को कोई इतनी केयर नहीं करने वाली है कि डॉक्टर को दिखाएँ। और सारा को भी कपड़े दिलाए हैं 2-4 तो वो तो दिखाने पड़ेंगे ही ना, क्योंकि ये तो कंटेंट है, पहले खरीदो फिर दिखाओ। तो सारा को बोला गया है कि भैया कपड़े दिखाओ, लेकिन मैं ये बोलूँगी ब्लॉग में कि तुम्हें जल्दी है कपड़े दिखाने की। और यहाँ पे देखो डायपर का पूरा बैग रखा हुआ है और ये हैदर का सूटकेस है। तो हैदर का सूटकेस भी इन लोगों के कमरे में है। अब आप सोच सकते हो कि ये 4 एडल्ट बल्कि 5 कृष्णा, 5 एडल्ट और सबका सामान, बच्चे का सामान तक इनके रूम में है, जबकि सालों पीजी का रूम बड़ा है, लेकिन तभी भी वो अपना सामान, अपने बच्चे का सामान भी अपने रूम में रखने के लिए तैयार नहीं है कि भैया सारा कबाड़ा एक ही रूम में रहेगा, मैं आराम से अपना रूम खाली रखूँगी। के ब्लॉग का पहले वाले का तो एंड था कि बाथरूम में आके कि फ्रेंड्स हमने मुँह धो लिया है, फ्रेंड्स हम थक गए हैं हर बार का और फ्रेंड्स देखो हमने अपना सब सारा एक दिन का तो काम कर दिया, उनको लाजपत नगर घुमा दिया, अब कल हम देखते हैं कहाँ जाएँगे। अच्छा एक चीज़ रह गई थी, ये जो चुनमुन रखा है ना, जो बैग है इनके हाथ में, बेटी खाला के हाथ में और नाज़ा खाला के हाथ में पर्पल बैग है चुनमुन। तो चुनमुन मॉल है, चुनमुन एक अच्छा स्टोर है दिल्ली में, शोरूम टाइप है, वहाँ पे अच्छे कपड़े मिलते हैं, महँगे कपड़े मिलते हैं ऑब्वियसली। तो ये बैग्स लेके घूम रही है, इसको देखते ही मैंने कहा ये गई तो चुनमुन में है, लेकिन इसने दिखाया नहीं और चुनमुन से लिया होगा ना इसने, तो सिर्फ़ हैदर के लिए लिया होगा, अपने लिए लिया होगा या फिर सनी ने अपने लिए लिया होगा। इन सारी पलटन को कहीं किसी को भी चुनमुन से कपड़े नहीं मिले होंगे और इनको मिला है जो सिर्फ़ गली की छोटी दुकानों से या फिर पटरी से। और देख लो कितनी ज़्यादा पार्शियलिटी करती है इनमें और अपने आप में और इन लोगों को दिखता नहीं होगा, इनको साफ दिखता होगा, लेकिन बस चुप रहते हैं क्योंकि इनका काम हो रहा है, इनको थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे कहते हैं ना लिटरली भीख में मिल रही हैं, तो इस वजह से चुप हैं। लेकिन आपस में बेटी खाला, नाज़ा खाला बातें तो करते होंगे, खूब गालियाँ तो देते होंगे इसे, पूरा एक्सपोज़ करते होंगे, पूरी रात इन्होंने बातें की होंगी बैठ के। लेकिन हो सकता है इसीलिए कृष्णा को भेजा हो भई रिज़ा और सारा तो उन्हीं की बेटियाँ हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि सारे लोग मेरे अगेंस्ट हो जाए, कृष्णा तू नज़र रखना क्या बात कर रहे हैं।
इसका कुछ भरोसा नहीं है क्योंकि ये बंदी ऐसी है कि ये किसी को ना छोड़े। नेक्स्ट ब्लॉग में सुबह उठते ही अपने मुँह पे कैमरा डाल के सुबह हो गई है, पहुँच गए उनके घर में, मतलब उनके रूम में, बाजू वाले रूम में। यहाँ ये लोग ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं जो भी है। उसमें भी क्या खा रहे हो? क्यों खा रहे हो? और ये देखो हैदर का सारा सामान यहाँ पड़ा है इनके रूम में। हैदर का वो जो बैग भी है ना, जो रिज़ा लेके घूमती है, वो भी इनके रूम में है, जबकि ये होना चाहिए सबा के रूम में। हैदर सबा का बच्चा है भई, अपने रूम में रखो अपने बच्चे का सामान, नहीं जी, यहाँ नौकरानियों के पास। और बेटी खाला के पाँव देखो कितने सूजे हुए हैं। बेटी खाला ऐसे बैठती है, बेटी खाला के घुटनों में प्रॉब्लम है, लेकिन वो घुटनों का ट्रीटमेंट ये लोग नहीं कराएँगे, अपनी माँ के घुटनों का ट्रीटमेंट नहीं करा रहे भई ये लोग, बेटी खाला के घुटनों का ट्रीटमेंट क्या कराएँगे? तो बेटी खालों को जस्टिफाई करना पड़ रहा है, भैया ये ब्रेकफ़ास्ट है, खाना नहीं है, ये तुम्हारी रात की बची हुई दाल है, वो खा रही हूँ भैया, मेरा दिमाग मत खाओ, निकल जाओ यहाँ से। तो उसमें भी ज़ूम कर कर के दिखा रही है कि देखो इतना खाना खा रहे हैं मेरे पैसों का। लीचड़ औरत है, बिल्कुल महालीचड़। सारा खानदान ही लीचड़ है भैया, मतलब इनके ना लीचड़पन का वो होना चाहिए कॉम्पिटिशन, तो पता नहीं कौन जीतेगा। रिज़ा रिज़ा एक दिन पहले भी इसी कपड़े में घूम रही थी। रात को ये चेंज करके गई थी लाजपत नगर और अब फिर से अगले दिन इन्हीं कपड़ों में घूम रही है। भई जो कपड़े तुम उतार देते हो, वो अगले दिन तुम कैसे पहन लेते हो? मुझे तो यही नहीं समझ आता। क्योंकि दिल्ली में गर्मी बहुत है और इन्होंने कंप्लेन की थी, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। तभी भी ये गंदे-संदे पड़े रहते हैं, वही कपड़े पहनते रहते हैं, ना नहाना, ना धोना। रिज़ा की सारा की हालत भी देख लो, साफ लग रहा है कि ये बंदी नहाई नहीं है। अब एक बाथरूम होगा, 4-5 लोग वहाँ पे हैं और हैदर को भी नहलाना होगा, तो सोचो कब तो ये नहाएँगे, कब बाहर निकलेंगे, कब इनको फुर्सत मिलेगी तैयार होने की। और सालू जी तो ऐसे ही, जिस दिन सालू जी जिस मोमेंट पे सालू जी तैयार होगी, उसको उसी टाइम निकलना है क्योंकि बाकी नौकर तो चाहे रेडी हों या ना हों, खाएँ या ना खाएँ, उन्हें कोई मतलब नहीं है। ने चेंज किया है, अब रिज़ा ने एक ओवरसाइज़ मेंस वाली टी-शर्ट पहन रखी है, शर्ट आई मीन। नीचे ब्लू जीन्स पहनी है और ये बेज कलर का इसने दुपट्टा ओढ़ लिया है। ऊपर से ये बैंगल्स पहन रही है और उसका बच्चा पीछे जो होता है ना स्ट्रेटनर, वो मुँह में ले रहा है। वैसे तो अनप्लग्ड है बट वो भी किसी को होश नहीं है, वो मुँह में ले रहा है। इस पूरे खानदान में ना इनको पता ही नहीं कि क्या अच्छा लगता है पहनना और क्या नहीं। इनको लगता है कि जीन्स पहनना ना बस बहुत मॉडर्न है। बस जीन्स पहन ले इंसान तो मॉडर्न हो गया। तो जीन्स पहन के घुटने तक की इसकी तो शर्ट है, तोंद बाहर निकल रही है, दुपट्टा ऊपर से डाल दिया, मतलब जीन्स और शर्ट, जो शर्ट बाहर लटक रही है घुटने तक की, उसके ऊपर दुपट्टा, ये कौन-सा कॉम्बिनेशन है भई? अगर तुम्हारा दुपट्टे के बिना गुज़ारा नहीं चल रहा तो आराम से सूट ही पहन लो ना। जीन्स और शर्ट के ऊपर दुपट्टा कौन पहनता है? लेकिन ये सालू जी का रूल है भई, ब्लॉग में आना है तो दुपट्टा पहनना पड़ेगा। लेकिन ये रूल सारा पे नहीं चला। सारा ने हाथ खड़े कर दिए होंगे, भैया हम दिल्ली आए हैं घूमने, हम अपनी फ़ोटो खिंचाएँगे, हम तो कॉलेज जाने वाले हैं, हम आपके नौकर नहीं हैं। हम आ जाते हैं कभी-कभी कंटेंट के लिए, थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए। लेकिन ये नहीं कि हम आपके इतने गुलाम हैं कि हम दुपट्टा डाल के अपनी शो खराब करें। तो सारा ने तो नहीं पहना दुपट्टा और किसी की चली नहीं। जो बेटी खाला महर को इतना टोकती है कि अरे लूज़ जीन्स पहन ले, अरे ये पहन ले, माताजी कहते हैं हाँ दुपट्टा डाल लेना, दुपट्टा डाल लेना। अब कोई नहीं बोल पाया कि भैया दुपट्टा डाल लेना सारा को। तो इससे पता चलता है ना कि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, तुम्हारे में इतना होना चाहिए दम कि तुम मना कर सको किसी चीज़ को। अब तुम गुलाम बन के पड़े रहोगे उनके घर में, तो फिर वो तुम्हें ऐसे ही ट्रीट करेंगे ना। तो यहाँ पे रिज़ा को तो दुपट्टा डलवा दिया, सारा को ये नहीं डलवा पाई। अब इसका उतरना देख लो, इसको सीढ़ी उतरने के लिए भी हेल्प चाहिए। रिज़ा इसका हाथ पकड़ के इसको सीढ़ी से उतरवाएगी। रिज़ा ने चप्पल देखो बिल्कुल, मतलब क्या काम वालियाँ पहनती है ना, ऐसी चप्पल पहन रखी है। इसकी जीन्स देख लो, इसकी शर्ट देख लो, इसका दुपट्टा देख लो। ये नौकरानी की तरह लगती है और ये नौकरानियों की तरह ही ट्रीट करती है और बाहर जाके ऐसे ही दिखाती होगी मेरी नौकरानी है। ये सबा का ड्रेसिंग सेंस देख लो, सबा अपने इंस्टा प्रोफाइल पे अपने आप को फैशन ब्लॉगर लिखती है। इसकी हालत देख लो, मतलब ज़मीन टच होने वाला हो रहा है इसका सूट। भई तुम्हारी हाइट छोटी है तो कपड़े तो तुम ठीक करवा सकते हो ना। ये तो कॉमन सेंस की बात होती है ना, कॉमन सेंस ही नहीं है, ये कुछ भी पहन के चल पड़ते हैं कहीं पे भी। ये दरगाह में गए थे, वहाँ पे तराना भाभी जी भी आ गई। तराना भाभी जो है वो खुशामदीद में जो इनके पार्टनर है ना सनी और सबा के, वो सनी के कोई रिश्तेदार भी लगते हैं मौदा से और उनकी वाइफ है, तो ये इनके पार्टनर है। अब तराना भाभी भी आ गई इनके साथ कि चलो भई हम भी चल लेते हैं। अब लेकिन इनकी जाहिलपन से और ना ये इसकी हरकतों से वो पक गई है। क्योंकि पिछली बार ये मुंबई से दिल्ली गई थी ना जब, तो तराना भाभी ने अपने घर बुलाया था इन्हें और अच्छे से खाना-पीना खिलाया, इसने पूरा ब्लॉग बनाया, इसको पैसे-वैसे भी दिए उसकी सास ने, माँ ने, जो भी थी। और इसने खूब बड़ी-बड़ी बातें की, देखो कितने अच्छे से हमें खिलाया-पिलाया, हमारी इज़्ज़त की, हमारा मान किया। अब यही तराना भाभी जब इनके यहाँ गई मोहदा में, सालों पी ने बोला कि खेत पे आ जाना, खेत पे जो इनका प्लॉट है ना, वहाँ पे हम मिलेंगे। तो वहाँ पे सिर्फ़ काले चने जो होते हैं ना, होलिये बोलते हैं, छोले बोलते हैं, जो बोलते हैं, ग्रीन चने होते हैं जो कच्चे वाले, वो भून के ज़मीन पे बिठा के उन्हें वो खिला दिए, सिर्फ़ वही वो खिला दिए, ना कोई चाय, नाश्ता, ना डिनर, ना कुछ भी नहीं।
और अंधेरा होने लगा और वो वहाँ बैठ के खा रहे थे। तो उन्हें समझ आ गया होगा कि तराना भाभी को कि ये किस टाइप की बंदी है, ये सिर्फ़ अपना फ़ायदा उठाती है। तो अब तराना भाभी ने इसे इस ट्रिप पे एंटरटेन नहीं किया, बिल्कुल अपने घर नहीं बुलाया, बिल्कुल भी इसको कोई स्पेशल इज़्ज़त नहीं दी है। तो ये हुआ जब ये जा रही थी वापस मुंबई, तो अब इतने सारे लोग हैं, खाने की इन्हें इतनी ज़्यादा आदत है। तो उसमें हैदर के लिए खाना भेज दिया तराना भाभी ने, उसमें भी तराना भाभी को शेयर करिए, देखो फ्रेंड्स हम इतने सारे लोग हैं, हम ना जब मुंबई से आते हैं तो खाना खूब सारा बनवा के लेके आते हैं, लेकिन अभी यहाँ से जा रहे हैं तो हमारे पास खाना ही नहीं है फ्रेंड्स, तो फिर लेकिन तराना भाभी ने हैदर के लिए तो बना दिया। तो बेसिकली ये दिखाना चाहते तराना भाभी ने हमारी पलटन के लिए खाना नहीं बाँधा 5-10 किलो, सिर्फ़ हैदर के लिए बाँध दिया है। तो मतलब तराना भाभी ने बिल्कुल सही किया, अगली बार तराना भाभी को ना हैदर के लिए भी नहीं देना चाहिए। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, राजधानी से आए हैं, राजधानी ट्रेन से और फर्स्ट एसी से आए हैं, उसमें इतना खाना मिलता है, कई बार दिखा भी चुके, पूरा खाने की ट्रे आती है, आइसक्रीम आती है, बीच-बीच में स्नैक्स वगैरह भी आते रहते हैं और मैंने खुद ट्रैवल किया है, तो मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, वहाँ जितना इंसान खाता है ना, एक नॉर्मल इंसान, उससे ज़्यादा खाना दिया जाता है। एटलीस्ट आज से पहले तो दिया जाता था जब हम लोग ट्रैवल करते थे और आई एम श्योर आज भी इतना तो दिया जाता है कि एक नॉर्मल इंसान का पेट आराम से भर जाए। पहले तो इतना ज़्यादा दिया जाता था, मैं सोचती थी इतना खाना कौन खाएगा? लेकिन इन लोगों को पता नहीं कितना खाना खाना होता है। ये जब मुंबई से आते हैं तब घर से पराठे-वराठे सब बाँध के लेके आते हैं। रेलवे स्टेशन पे सबसे पहले जाके खाना खाते हैं। फिर ट्रेन में चढ़ते ही इन्हें थोड़ी देर में सारे अपने डब्बे खोल के खाने होते हैं। फिर ट्रेन का खाना आ जाता है, वो खाते हैं। तो मतलब कितना खाना खाते हैं। ऊपर से फिर 2 बजे नाज़ा खाला आ जाती है अपने दही बड़े लेके, फिर वो खाते हैं। फिर सुबह इनके ट्रेन की तरफ से स्नैक्स या ब्रेकफ़ास्ट वगैरह आता होगा, वो खाते हैं। तो मतलब कितना खाते हैं। अब ये वापस भी जा रहे थे, तो वापस जाते वक़्त भी तो ट्रेन में खाना मिलेगा ही मिलेगा, तभी भी इसने बहुत सारे चिप्स और बिस्किट वग़ैरह इकट्ठे कर रखे थे और उसमें भी रोना रो रही थी कि भैया हमारे पास खाना नहीं है क्योंकि हम लोग तो मुंबई से आते हैं तो खाना बना के लाते हैं, यहाँ से कैसे बनाते? मतलब कितना खाना खाना है भई इन्हें। पलटन को लेके नेक्स्ट डे निकल पड़ी है, वहाँ बारिश हो रही है और ये कहाँ पहुँची है? जनपथ। जनपथ अगेन मतलब लोकल मार्केट टाइप है एरिया है, वहाँ पे खूब बार्गेनिंग होती है, ₹500 की चीज़ बोलोगे तो ₹200 में लोग लेके जाते हैं और मतलब जैसे आप शॉप दिख रही है ना, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि सस्ती मार्केट होती है। तो वहाँ पे सस्ती मार्केट में जा के शॉपिंग करती है और बाकी लोगों के लिए, वहाँ पे भाभी के लिए ले लिया हमने, रूहान के लिए ले लिया, इसके लिए ले लिया, उसके लिए ले लिया, सारा तुम ले लो, नाज़ा तुम ले लो। बेटी खाला को कुछ नहीं दिला रही है, रिज़ा को कुछ नहीं दिला रही है, उन दोनों के पीछे पड़ी हुई है और सनी को देखो, सनी की आँखों में इतना गुस्सा है, आप देख सकते हो। सनी फ्रस्ट्रेटेड है बिल्कुल क्योंकि उसे बच्चा सँभालना है और कुछ काम नहीं है उसका। सिर्फ़ ड्राइवर बना रहता है और बच्चा सँभालता रहता है और चिढ़ता रहता है क्योंकि सबा इन लोगों के ऊपर पैसे खर्च करती है। इसको लगता है कि सबा सिर्फ़ मेरे और मेरे परिवार के ऊपर पैसा खर्च करे, इनके ऊपर क्यों करे? इसको ये समझ नहीं आ रहा कि भैया इनके जो व्लॉग चल रहे हैं ना, वो इन मौदा वाले लोगों के दम पे ही चल रहे हैं। और फिर खाना खाने जी पहुँच गए, खाने में भी ट्रे दिखाएगी। अब देखो ये सबा की ट्रे है, ये चीज़ मैंने नोटिस की थी ध्यान से। ये सबा की ट्रे है जिसमें पूरा खाना है, पूरा मील है, ये खा रही है। लेकिन बाकी बेटी खाला और नाज़ा की ट्रे देखना क्या है। तराना भाभी पूरा खा रही है और बाकी सनी-वनी सब पूरा खाएँगे, लेकिन नाज़ा खाला, बेटी खाला को ज़रा-ज़रा सा खाना इन्हीं की ट्रे में मतलब स्प्लिट करके दिया होगा कि भई ये तुम खा लो। तो इतनी ज़्यादा गंदे लेवल की पार्शियलिटी करती है ये। इंडिया गेट वगैरह आई है, वहाँ पे सारा को लग रहा है कि भई सारा के पास देखो डेफ़िनेटली इंस्टा अकाउंट होगा अपना खुद का, नथिंग रॉन्ग इन इट एंड सारा का पब्लिक नहीं होगा अकाउंट और उसका कोई निकनेम होगा तो आप लोग ढूँढने की कोशिश भी करोगे तो शायद मिलेगा नहीं। तो उसपे वो पोस्ट करती होगी तो उसको चाहिए अच्छी पिक्चर आए तो वो अपना मेकअप का टचअप कर रही थी। उधर रिज़ा को लगा कि भई हम भी तो मुंबई की हीरोइन है, हम भी टचअप करेंगे। रिज़ा अलग लगी हुई है और सालों पीछे को इतनी परेशानी हो रही है, बार-बार उसे टोक रही है, "अरे तुम तो हीरोइन हो, अरे हीरोइन मेकअप कर रही है, अरे हीरोइन ये हीरो" सालों पी को अच्छी खासी जलन होने लगी है सारा से अभी क्योंकि सारा थोड़ी-सी मतलब जैसे होता है ना अच्छी तरीके से ग्रूम कर रही है अपने आप को। तो उससे इसको परेशानी होने लगी है, उसको बार-बार टोका-टोकी कर रही है। अब आप देखो बैकग्राउंड से रिज़ा की हालत और सारा की हालत। मतलब घुटने तक की इसकी जो शर्ट है ना मुझे उससे इतनी ज़्यादा चिढ़ हुई थी कि भैया क्या है? इससे अच्छा सूट ही पहन लो ना। घुटने तक की टी-शर्ट और नीचे जीन्स पहन के इसको लग रहा है और गले में दुपट्टा डाल के इसे लग रहा है कि हमने मॉडर्न कपड़े पहने हैं। भैया सूट में और इसमें क्या ही डिफ़रेंस है? वहाँ पे बच्चा इनका इन्होंने छोड़ दिया है या ज़मीन पे क्रॉल कर रहा है और यहीं पे सब लोग जूते लेके चलते हैं और यही बच्चा हाथ में मुँह में डालेगा, लेकिन इन्हें कोई फ़र्क नहीं है। बस रिज़ा की तोंद-वोंद सब ऐसे निकाल के ऐसे खड़ी होती है और जैसे अम्मा बन के। सालों पे देखो तो भैया फ़ोटो के लिए भी बच्चे को उठाना ज़रूरी नहीं समझती।
सालों पे तो भैया पीछे काम वालियों को देती है, बच्चा, बच्चे का सामान, बाकी सब लोग पकड़ो, हम आराम से अपना फ़ोटो सेशन कराएँगे। आगे फिर वही इसका नाटक शुरू हो गया, फ्रेंड्स हम आपको दिखाते हैं हम क्या शॉपिंग लाए, वो एक-एक सूट, एक-एक दुपट्टा दिखा रही थी। सनी कहता है कि यहाँ से कोई मौदा जाने वाला है, तो उसके हाथ में अपने पिताजी के लिए कुर्ता भेज देता हूँ। और सनी गया है कुर्ता लेने, सालू जी नहीं गए, सनी ऑटो पकड़ के गया है और अब देखो सनी कौन-सी शॉप से कुर्ता ले रहा है। ये एक अच्छी बड़ी शॉप है, जहाँ से सनी कुर्ता ले रहा है। तो सनी को भैया ये पता है कि मैं अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए अच्छी दुकान से सामान लूँगा। और सालों जी जो दिला रही है ना बेटी खाला और नाज़ा खाला को इनको, ये बिल्कुल फुटपाथ वाला सामान दिलाती है। तो सनी अपने पिताजी के लिए फुटपाथ वाला सामान नहीं ले रहा है, सनी अपने लिए भी नहीं लेगा फुटपाथ वाला सामान। सनी को समझ आ गया है, सनी को बनना है शोएब इब्राहिम, सालो ओप्पी को बनाना है सनी को शोएब इब्राहिम, साले ओप्पी को बनना है दीपिका कक्कर। सालो ओप्पी की लाइफ में सिर्फ यही है एक टारगेट कि भैया हमें भाई-भाभी के जैसे बनना है। तो भैया सालो ओप्पी जी अगर भाभी जैसे बनना है ना, सबसे पहले अपने सास-ससुर को अपने घर रख लो, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले यही किया था, सास-ससुर को लेके आई थी यहाँ पे और उनकी सारे दिन चापलूसी करती थी। करो चापलूसी उनकी सारे दिन और रखो अपने पास, लेकिन वो तो सालो ओप्पी ज़िंदगी में कभी नहीं करेगी। तो सालो ओप्पी तो अब ये निकल पड़ी है कि भई अब वापस जाना है, बच्चा सो रहा है, सोते-सोते बच्चे को भी अभी लेके जा रहे हैं क्योंकि अगेन पूरी रात जगे होंगे, तो डे टाइम पे इनका बच्चा सोता है, बच्चा भी डेढ़ 2 बजे ही उठता होगा, तो बेचारा बच्चा गहरी नींद में सोया है और ये चल पड़े रेलवे स्टेशन। अब ट्रेन में बैठने के बाद इनके चिप्स देखो, इतने सारे चिप्स के पैकेट और मैं सोच रही हूँ भई ये सारे तो सारे मोटापे के मरीज़ हैं, ये इतने चिप्स खा क्यों रहे हैं? और ट्रेन में तो इतना खाना मिलेगा ही नहीं ऑलरेडी। लेकिन पता नहीं कितनी भूख है भाई और ऊपर से करते रहते हैं फ्रेंड्स हम ये नहीं खाते। आज तो इन्होंने इतना करा कि हम फ्रेंड्स हम तो बहुत हेल्दी खाते हैं, हम तो ये खाते हैं, हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है और ये सनी के लिए चाय बना देती हूँ, कॉफ़ी बना देती हूँ। ये सारी नौटंकियों इतना गंद मचा रखा है इन्होंने। ये मतलब हमेशा से ट्रेन में इनका यही हाल रहता है। इतना सारा सामान लेके चलते हैं, गंद मचाते हैं, पूरी आवाज़ें करते चलते हैं, आस-पास लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। और ना मतलब इनके साथ कोई ट्रैवल करता होगा तो बेचारा परेशान ही हो जाता होगा। खाला का स्टेशन आया है, नाज़ा खाला जी उतर रही हैं, सालों पी जी का बैक फैट देखो कितना ज़्यादा है। नाज़ा खाला उतर रही है तो पूरा कंटेंट बनाया जा रहा है, भई नाज़ा खाला उतरेंगी, फिर वो बातें करेंगी, कितना दुःख हो रहा है, कितना ये हो रहा है। नाज़ा खाला को क्या मिला 2 रातें बर्बाद करके, 1 रात वो वहाँ पे दिल्ली में भी सोई हैं, उसमें भी कौन से चैन से सोई होंगी, क्योंकि एक रूम में 5 लोग भरे हुए हैं, तो ना उन्हें सोने की जगह मिल रही होगी और ना उन्हें मतलब कोई कम्फ़र्ट मिला होगा, पूरे टाइम बच्चे को लाद के घूम रहे हैं ये लोग। तो एक तो स्ट्रॉलर लेके नहीं चलते हैं, मतलब इतना बड़ा बच्चा, उसका अच्छा खासा वेट होगा, जो भी उठाएगा वो थक ही जाएगा, उठा के चलना तो और भी मुश्किल होता है। लेकिन भई गँवार है ना, इसीलिए तो कहते हैं गँवार हैं ये लोग, महागँवार। अब नाज़ा खाला उतर रही है, पूरा कंटेंट बनाया, लेकिन सास-ससुर इसके कैसे अचानक से चुपके से चले गए, उनका तो कंटेंट बनाया नहीं। तो मुझे जो लगता है वो ये होगा कि सास-ससुर से इसका झगड़ा हुआ होगा। सास-ससुर ने बोला होगा भई हमें तो टिकट करा दें, हमें हमें तो जाना है। क्योंकि सासू माँ को इंसल्टेड फ़ील हो रहा होगा और ऑब्वियसली किसी को भी होगा। आप किसी के घर जाओ, वो सामने वाला आपसे बात ही ना करे, आपके साथ बैठे ही ना, आपके साथ खाना ना खाए, अलग-अलग घूमता रहे, सेम जगह जाना हो, अलग कार में ट्रैवल करके जाए, तो आपको समझ आ जाएगा कि वी आर नॉट वेलकम हियर एंड वी आर अननेसेसरी बर्डन ऑन देम। तो आप नहीं रहना चाहोगे वहाँ। तो सालों पे ये सासू माँ ने बोल दिया होगा कि हमें जाना है वापस। तो सनी इस बार नहीं गया होगा क्योंकि कृष्णा को भेजा था इन्हें मोदा छोड़ने। तो कृष्णा गया होगा और जनरली क्या होता है कि सनी जाता है एयरपोर्ट छोड़ने आई मीन रेलवे स्टेशन छोड़ने। तो इस बार हो सकता है सनी गया भी ना हो रेलवे स्टेशन छोड़ने और घर से ऐसे बाय-बाय कर दिया हो कि हाँ भाई जा रहे हो कृष्णा के साथ तो चले जाओ अभी ठीक है। और हो सकता है कि सालों पे उठी भी ना हो, क्योंकि सालों पे 2 बजे उठती है। अब उन्हें तो निकलना होगा टाइम पे और कुछ खाना-खुना भी नहीं बनाया होगा उनके लिए क्योंकि भई सालों पे जी महारानी है, तो सालों पे जी क्यों उठेगी किसी के लिए, क्यों मेहनत करेगी? तो ये उठी भी नहीं होगी और पीछे से ऐसे ही सनी ने उन्हें बाय-बाय कर दिया होगा। तो ये पार्ट वो डाल नहीं सकते क्योंकि ये पार्ट ऐसा डाल देंगे कि सालों पे तो उठी ही नहीं है, ना कोई गले लग रहा है। जब सासू माँ आई थी तभी भी सालों पे के गले नहीं लगी, तो जाते वक़्त तो क्या ही लगेंगी। और सनी ने उन्हें रेलवे स्टेशन छोड़ने नहीं गया, तो अजीब लगेगा ना, बैकलैश मिलेगा, ऐसे पब्लिक लिखना शुरू हो जाएगी, तो इस डर के मारे इसने वो वाला पार्ट दिखाया ही नहीं, सीधा-सीधा बोल दिया कि वो लोग चले गए। वरना ऐसा कभी होता है कि ये किसी की विदाई ना दिखाए। तो इसके लिए बहुत बड़ा कंटेंट होता है, बड़ा-बड़ा लिखती है इमोशनल हो गए, सब इमोशनल हो गए, ये लोग जा रहे हैं आखिरी बार मुंबई में इनका स्टे, ये सब ड्रामा करती है। अब यहाँ पे देखो रेलवे स्टेशन पे जब सब लोग उतर रहे हैं, तो पूरा कंटेंट बनाया जा रहा है और सनी की गोदी में है हैदर और सारा उसको इस तरीके से किस कर रही है। और सनी इस तरीके से सारा को निहार रहा है, मतलब ये क्या है? ये सब चल रहा है इनका नॉर्मल है। तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है या सारा के पिताजी देखेंगे और फिर से बोलेंगे भैया सारा ये सब तुम क्या कर रहे हो? सनी की आँखें देखो, सिर्फ़ सारा पे टिकी हुई है, मुस्कुराहट देखो। इतनी मुस्कुराहट तो इसको
कभी सबा को देख के नहीं आती है। वो बंदा भी नोटिस कर रहा है जो इसका चाचा है ना, आई थिंक वो लोगों ने कहा है कि वो उसका चाचा है जो लेने आया है। चाचा जी भी देख रहे हैं सनी को कि सनी के चेहरे पे क्या मुस्कुराहट आ रही है सारा को देख के। तो ये चीज़ें ना एकदम दिख जाती हैं। और सनी जब होता है ना सबा के साथ एकदम फ्रस्ट्रेटेड रहता है, झुंझलाया हुआ रहता है या नकली हँसी हँसता है, नकली तारीफ़ें करता है। लेकिन आप कभी भी देख लो जब ये दोनों खड़े होके ज्ञानबाज़ी करते हैं ना अपनी, बल्कि लेटेस्ट जो ब्लॉग है उसमें भी जो होम टूर दे रहे हैं, ज्ञानबाज़ी कर रहे हैं, उसमें सनी के चेहरे पे कोई ऐसे प्यार मोहब्बत वाली स्माइल नहीं है। वो अपनी बस एक ड्यूटी कर रहा है, उसको ब्लॉग बनाना है और सालों बोलती है उसे कि मेरे साथ खड़े हो और ऐसे-ऐसे बोलो, तो वो बस अपना पार्ट प्ले करता है कि भई मुझे ब्लॉग तो बनवाना है वरना पैसे कैसे आएँगे। तो लेकिन कोई जेन्युइन फीलिंग नहीं है दिखती कि भई साल ओपी के लिए उसकी आँखों में प्यार मोहब्बत दिख रहा हो या साल ओपी के लिए उसके दिल में या उसके लिए जैसे होता है ना रिस्पेक्ट दिख रही हो, वो कुछ नहीं दिखता। मुड़ के सारा जी वहाँ पे बाय-बाय कर रही है, मुड़-मुड़ के उसको देख रहा है, उसके चेहरे से आपको पता चल जाएगा कि स्माइल दे रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि बस देख रहा हो, स्माइल दे रहा है, खुशी हो रही है उसे। तो आँखों में वो प्यार टपक रहा है। इसे एहसास हो गया अरे भाई सारा तो चली गई, अब तो सालू का इस चेहरा देखना पड़ेगा। नहीं भाई टर्न अराउंड कर लो, जब तक दिखते नहीं है तब तक वहीं देखते रहेंगे, बाय-बाय करते रहेंगे। सालू जी अपनी कहानी करती रहेगी पीछे खड़े होके। देखो, सालू जी अपना ब्लॉग बनाने में लगी है, सनी को तो कोई फुर्सत ही नहीं है कि सालू जी वो तो निहार रहा है कहाँ गए वो लोग। रेहान इन्हें लेने आया हुआ है। अब रेहान आया हुआ है उसमें भी अरे रेहान तुम हमें लेने आई तो सरप्राइज़ हो गया, सरप्राइज़ हो गया। और ट्रेन से उतरना कभी भी देखना इसको इतनी मुश्किल होती है ट्रेन से उतरने में भी दोनों हाथों से पकड़-पकड़ के बड़ी मुश्किल से बैलेंस बनाते हुए उतरती है। ऐसे गए तो इसकी माताजी दिखाई इन्होंने, तो मुझे लगा माताजी के घर जा रही होगी लेकिन नहीं, माताजी आई थी इससे मिलने। ये माताजी के घर में नहीं जा सकती अब, माताजी के घर में एंट्री बैन हो चुकी है इसकी। तो ये माताजी आई हैं और माताजी जब आई हैं तो माताजी बोले हम पूछ रहे थे कहाँ है सालू कहाँ है? तो बताया उसने कि ओबेरॉय मॉल में है। तो सालू भी फटाफट करेक्ट करती नहीं, नहीं ओबेरॉय मॉल के पास थे ना अम्मी। तो हो सकता है ये ओबेरॉय मॉल ही गई हो रास्ते में, क्योंकि इन्हें पता है घर में तो खाना मिलेगा नहीं, कोई है नहीं, माताजी तो घर में बना के देगी नहीं हमें, माताजी के घर एंट्री है नहीं, माताजी हमारे घर में आके तो खाना बना नहीं सकती हैं, माताजी इतनी महा आलसी हैं, हमें भाई-भाभी के घर में तो एंट्री मिलेगी ही नहीं, मतलब ही नहीं कि वहाँ हमें खाना मिल जाए। तो अभी खाना भी तो खाना होता है ना, इनको तो हर 2 घंटे बाद खाना खाना है। तो ये ओबेरॉय मॉल-वॉल कहीं गए होंगे आस-पास, खा पी के फिर घर आए होंगे, क्योंकि भई ऑब्वियसली इनको सबसे पहले कहीं भी जाते हैं इन्हें खाना खाना होता है। तो ये माताजी को करेक्ट करी, नहीं, नहीं हम ओबेरॉय मॉल के पास थे और फिर खा पी के फिर घूमने निकल पड़ी होगी ओबेरॉय मॉल में, हम ये शॉपिंग कर लेते हैं और वो शॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि घर आने की जल्दी थोड़ी ना है। इनका लेटेस्ट व्लॉग इसमें ये दिखा रहे हैं कि फ्रेंड्स हमने ना हमें तो चिकन पसंद है लेकिन फिर सनी को तो मटन पसंद है तो हम सैक्रिफाइस कर देते हैं, बहुत अच्छी वाइफ बन जाते हैं हम तो सैक्रिफाइस कर लेते हैं। भैया बहुत अच्छी वाइफ बन जाओ तुम, सैक्रिफाइस ही कर लो, मटन खाओ, चिकन खाओ, रोज़ ये नॉन-वेज खाते हैं। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम किस चीज़ का बना हुआ है? अलग इधर यहाँ पे एक-एक चीज़ ये सजा रही है, उसके ऊपर वो आलू रख रही है, चटनी रख रही है, मतलब ये कॉलेज गोइंग इंसान ऐसा करता है क्या? मतलब कॉलेज में ये कर क्या रही है? जा भी रही है, नहीं जा रही है, कहीं नहीं जा रही है, 99% ये कहीं नहीं जा रही है और फालतू में वैलिडेशन दे रही है कि हमें ना जब मार्केट जाते हैं ना, हमें ऐसे नहीं मिलती, हमको तो ऐसी चाहिए थी, हम ऐसे अपने यहाँ बना रहे हैं। ये सालू ओप्पी के इंस्टा पे आ जाएगी ये रील थोड़े दिन बाद, सालू ओप्पी के लिए चल रहा होगा ये सारा ड्रामा। बहुत वियर्ड थी। यहाँ पे बैठ के फूड सेफ्टी एंड हाइजीन का पोस्टर बना रही है और मतलब कलरफुल पेन से ऐसे बना रही है। ये ना 5th-6th के बच्चे करते हैं। कलरफुल पेन पेंसिल से कुछ-कुछ लिखना, ये पोस्टर बनाना, डायग्राम बनाना। ये कौन-सा कॉलेज में पढ़ती है जिसमें ऐसे डायग्राम बनाए जाते हैं? और यहाँ पंचायत में बैठ के बना रहे हैं लिविंग रूम में और ऊपर से हैदर आ रहा है तो बोल रहे हैं हैदर तो कुछ करने ही नहीं दे रहा है। हैदर की वज़ह से हम फेल हो जाएँगे सालों पे, जैसे आप हैदर की वज़ह से मोटे हो गए, हम हैदर की वज़ह से फेल हो जाएँगे सालों पे। और रिज़ा के सर पे सफ़ेद बाल साफ चमक रहे हैं। देखो इसको पीसीओडी है और मतलब और भी कई हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। थायराइड भी होगा 100%, डायबिटिक भी हो सकती है, लेकिन इसकी हेल्थ के बारे में किसी को चिंता नहीं है। बाल आगे से सफ़ेद हो रहे हैं, वो भी दिख रहा है और पढ़ाई-लिखाई ज़ीरो। झूठ बोलना और दादागिरी करना इसका बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। सालों पे की हाँ में हाँ मिलाना, 2 जने बात कर रहे हैं तो बीच में कूद के उनके बीच में बात करना। सनी और सबा कभी भी बात करेंगे तो बीच में कूद के ज़रूर इसको अपना पॉइंट देना होता है। और बहुत हाइली अनोइंग हो चुकी है। और ये यहाँ पे कह रही है कि नहीं हैदर आ रहा है, सब कुछ छेड़ रहा है। भाई रिज़ा का रूम जो मिला था रिज़ा को, उसका क्या हुआ? सबा ने तो बड़ा ब्लॉग बनाया था ना, हमने तो रिज़ा के लिए रूम बना दिया है। हम रिज़ा का यहाँ रूम बनाएँगे, परमानेंट बसा के रखेंगे, परमानेंट नैनी हमारा बच्चा 20-25 साल तक का हो जाएगा तभी भी उसके लिए एक परमानेंट नैनी रहेगी जो उसके सारे घर के काम करेगी, हमारे घर के काम करेगी, हमें सँभालेगी। वो तो हमने परमानेंट एक रूम बना दिया है रिज़ा के लिए।
तो उस रूम में जाके क्यों नहीं पढ़ाई करती है? क्योंकि वो एक स्टोर रूम है, क्योंकि रिज़ा को अलाउड नहीं है कि भई अपने रूम में बैठ सके। रिज़ा का काम है घर के काम करना, बच्चा सँभालना, ये थोड़ा बहुत ड्राइंग पेंटिंग का जो काम करेगी तो वो ऐसे टाइम पास के लिए करेगी, लेकिन बीच में अगर कुछ काम आ गया घर का तो उसे छोड़ना पड़ेगा। ये बेडरूम में जाती है, ये वही बेडशीट बिछी हुई है जिस पे एक 2-4 ब्लॉक पहले हैदर खेल रहा था और उसने बाथरूम कर दिया था इस पे और उसके बाद तो दिल्ली चले गए थे, आके यही बेडशीट बिछी हुई है, इसी पे सोएँगे तो अब आप सोच सकते हो इनके घर में हाइजीन का क्या लेवल है। देव भैया का बर्थडे था, तो बर्थडे 12 बजे मनाया जा रहा है, मुझे ये समझ नहीं आता इनके घर में 12 बजे बर्थडे ब्रिंग इन या बर्थडे सेलिब्रेशन का क्या नाटक है। अगले दिन आराम से मना सकते हो लेकिन नहीं 12 बजे कटेगा सबके केक। अब सालो ओपी जी गई है, यहाँ पापा को शूट करना इसे अलाउड नहीं है। इसने जितनी फुर्ती से पापा को शूट किया है ना, जल्दबाज़ी में 1 सेकंड के लिए दिखाया है। साफ पता चल रहा है कि बहुत जल्दबाज़ी में शूट किया गया है वो, क्योंकि भई पापा की बीमारी में इसने कोई कंट्रीब्यूट किया नहीं तो सानू भाई ने मना कर दिया होगा कि भैया कंटेंट भी मत बनाओ पापा को। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है सालो ओप्पी का वीडियो शूट कर रही थी रिज़ा तो सालो ओप्पी ने जैसे टर्न किया तो सालो ओप्पी को बोलती है, "सालो ओप्पी बाल हेयर दिख रहे हैं, बाल दिख रहे हैं।" तो सालो ओप्पी अपना दुपट्टा ठीक करती है। और 2 दिन पहले ये अपने खुशामदीद गई है, वहाँ पे इसने रील डाली है। एक्चुअली इसने नहीं डाली, किसी और कोलैबोरेटर ने डाली है रील और इसने रीपोस्ट किया है। तो उसमें इसके बाल देखो, तो इस रील में इसके बाल देखो, साफ दिख रहा है सिर्फ़ दुपट्टा सर पे हल्का-सा डाला हुआ है इसने और साथ में एक हिजाबी, नकाबी टाइप लेडी भी खड़ी है। उनको दिख नहीं रहा कि ये यूट्यूब पे कितना नाटक करती है और यूट्यूब नहीं होता तो बस दुपट्टा हल्का-सा डाल के घूम रही है। और ऐसे लोग भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे लोग क्यों सपोर्ट करने आ रहे हैं? ऐसे लोग क्यों देखने आ रहे हो? जब उन्हें पता है कि उनके धर्म का मज़ाक बनाया जा रहा है, उनके हिजाब का मज़ाक बनाया जा रहा है। ये औरत बहुत बड़ी फ्रॉड है। यूट्यूब पे जब ब्लॉगिंग होती है तो अपना बार-बार दुपट्टा ठीक करती रहती है, अदरवाइज़ इसको कोई दुपट्टा, हिजाब इस किसी भी चीज़ से कोई लेना-देना नहीं है। यूट्यूब पे बैठ के दिखाएगी हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, बेटी खाला नमाज़ पढ़ रही है, पूरा खानदान नमाज़ पढ़ रहा है, हम तो तस्बीह पढ़ रहे हैं, कोई हमारे यहाँ बीमार हो गया तो हमारे लिए दुआ करो, सारे टाइम दुआओं की भीख माँगती रहेगी। लेकिन अदरवाइज़ इसको किसी भी चीज़ से कोई लेना-देना नहीं है। तो इतनी बड़ी फ्रॉड जो अच्छे तरीके से एक्सपोज़ हो चुकी है, इतने पॉडकास्टर्स हैं, इतने मतलब 2-2 सबरेडिट बने हुए हैं, जहाँ पे इसको बुरी तरीके से एक्सपोज़ किया जाता है, तभी भी पब्लिक इसको अगर देख रही है, तो फिर तो इसको इतना घमंड तो आएगा ही आएगा ना, कि मैं तो कुछ भी करूँगी, मेरे व्यूज़ कम नहीं हो सकते, मेरे को देखने वाले देखेंगे, मेरे पास इतना पैसा आएगा ही आएगा। व्लॉग में 2 बार अपने घर का टूर दिया, घर का नहीं सिर्फ़ लिविंग रूम का। देखो पूरे घर का टूर नहीं देगी ये, क्योंकि फिर तो कंटेंट खत्म हो जाएगा। तो बस कभी लिविंग रूम का टूर दे दिया, 2 बार सास-ससुर के रूम का दे दिया, कभी रिज़ा का, 2 बार किचन का, तो ऐसे करती रहेगी और वही सेम चीज़ जो प्लांट वहाँ पे लगाया वो कभी इस रूम में रख देगी, इस रूम का टूर कर दिया, यहाँ की चीज़ें उठा के दूसरे रूम में ले जाएगी, क्योंकि इसके घर में कबाड़ा भी तो बहुत होता है ना, तो कबाड़ा छुपाएगी कैसे? तो सारा कबाड़ा एक रूम में भर दिया, तो दूसरे रूम का टूर दे दिया। फिर उसका कबाड़ा उस दूसरे रूम में भर दिया तो इस साइड का टूर दे दिया। तो ये करती रहती है और बेटी खाला भी इसकी हाँ में हाँ, अरे बहुत समझदार हो तुम सालों बहुत समझदार हो तुम। इसको ज़बरदस्ती चढ़ा के रखते हैं। घर में हील्स पहन के घूमे जा रही है मतलब इसे पूरे घर में इस पूरे ब्लॉग में इसने हील्स पहन के घूमी है। ये जूते बाहर भी जाते होंगे। तुम्हारा बच्चा ज़मीन पे क्रॉल करता है, वही चीज़ें वो उठा के हाथ हाथ मतलब मुँह में डालता है। इसकी कोई चिंता नहीं है। और इसको हील्स इसलिए पहननी है क्योंकि आजकल इसे ना बहुत लोग लिख रहे हैं कि इसकी हाइट बहुत कम है, बौनी है, बिल्कुल ये तो रिज़ा से भी छोटी हाइट की है, बहुत बुरी लगती है, मोटी भी होती जा रही है और हाइट भी बहुत कम है। तो ये कॉन्शियस हो रही है कि चलो मैं हील्स पहन लेती हूँ, थोड़ी तो लंबी दिखूँगी। भई तुम्हारी हाइट जितनी है उतनी ही दिखेगी, ज़्यादा नहीं दिख जाएगी, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। ये मोहतरमा जी हमेशा चाय या कॉफ़ी या कुछ ना कुछ पीते हुए दिखेगी आपको और बच्चा सँभालते हुए दिखेगी बेटी खाला। और ज़मीन पे बैठे होंगे, इनको सोफ़े पे बैठना भी अलाउड नहीं होगा, अगर बैठेंगे भी ना ये लोग कभी, तो सिर्फ़ व्लॉगिंग के लिए ही बैठेंगे, इसके अलावा ये ज़मीन पे ही पड़े रहेंगे। अब इसने पूरा रूम टूर दिया पहले खुद, उसके बाद कंटेंट था नहीं, तो सनी को पकड़ लिया, सनी के साथ दिया और यहाँ पे इसने जो जीन्स पहनी है, शॉर्ट शर्ट पहनी है, ये रिज़ा के साथ लेके आई थी। नाम लगाते हैं रिज़ा के लिए ला रहे हैं, रिज़ा के लिए ला रहे हैं, सबसे पहले खुद पहनती है नया कपड़ा, फिर उसके बाद ये रिज़ा को दे देती है। और इसकी शर्ट एकदम शॉर्ट है देखो, रिज़ा को पहनाती है घुटने तक की शर्ट और खुद शॉर्ट शर्ट पहन के हिजाब डाल के हील्स-वील्स पहन के घूम रही है इधर से उधर। अब मुझे नहीं पता मुझे समहाउ ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि फराह खान आई हो और फराह खान के लिए तैयार हुई हो
और फराह खान ने बोला हो कि भैया मेरा पार्ट अभी मत डालना, पहले मैं डालूँगी उसके बाद तुम डालना। तो मुझे थोड़ा-सा डाउट लग रहा है कि शायद फराह खान आई हो, ये इस तरीके से अपने आप को मॉडर्न लुक जैसे दिखाना चाह रही है ना कि भैया हम तो बहुत मॉडर्न हैं, क्योंकि इनको लगता है जीन्स पहनना बस मॉडर्न होता है। बाकी जो भी इनका बिहेवियर है, जो भी इनका लाइफ़स्टाइल है, उससे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उन्हें उसमें कोई सुधार लाना ही नहीं है। तो बेसिकली ये इतना सा रूम है और देखो अभी तो अच्छा लग रहा है, ठीक-ठाक लग रहा है, मतलब बहुत ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बहुत मेजर इसने इंटीरियर डिज़ाइनिंग करा रखी है, क्योंकि इतने स्पेस में बहुत अच्छा भी हो सकता था। ये बहुत बेसिक ही है, बट एटलीस्ट क्लीन लग रहा है, लाइट प्रॉपर आ रही है, तो अभी ठीक लग रहा है। लेकिन थोड़े दिन बाद इसी रूम में ब्लू बैग्स रखे होंगे, कबाड़ा रखा होगा, बहुत कुछ सामान पड़ा होगा और ये जो अभी करती है ना टूर के लिए सामान शिफ्टिंग करती है कि यहाँ से वहाँ प्लांट रख दिए कि टूर दे दिया, फिर वो प्लांट दूसरे रूम में रख दिए, फिर वहाँ का टूर दे दिया। तो थोड़े दिन में इनका घर का हुलिया बदल जाता है और ऐसे दिखाते हैं कि जैसे कि भई बहुत लोग आने वाले हों इनके घर में, बहुत लोग आते-जाते हो कि हमने ऐसा घर बनाया है। इनके घर में कोई नहीं आता, आज तक कोई पड़ोसी नहीं आया, आज तक कोई इनका कोई फ्रेंड नहीं आया, फ्रेंड तो है ही नहीं सालू ओप्पी के पास तो फ्रेंड्स है बस फ्रेंड्स। सनी के फ्रेंड को आना अलाउड नहीं है। इनके घर आते कौन है? सिर्फ़ मोहल्ला के गरीब रिश्तेदार जिनको ये नौकर बना देते हैं, जिनको ज़मीन पे बिठाते हैं, ज़मीन पे सुलाते हैं। तो भैया इतना तामझाम किसके लिए लगाया तुमने? तुम्हारे घर कोई नहीं आता। तुम्हारे घर अच्छा सबसे बड़ी बात भाई-भाभी नहीं आए भाई, इसके न्यू 5 बीएचके में भाई-भाभी भी नहीं आए हैं। क्यों नहीं दिया भाई-भाभी का टूर? पब्लिक को पहले दे रही है, फ्रांस को पहले दे रही है, फ्रांस हम आपको टूर देंगे। भई अपने भाई-भाभी को तो दिखा दो। भई भाई-भाभी तो आते ही नहीं है इनके घर में, भाई-भाभी ने मना कर दिया भई हमारा हो गया, अभी तुम निकलो। सनी को तो देख के लग रहा है कि उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, बस ज़बरदस्ती खड़ा हुआ है। ऊपर से रेस्टोरेंट भी इनका चल नहीं रहा है, तो रेस्टोरेंट की भी उन्हें प्रमोशन करना है। फ्रेंड्स हमारे तो 2 साल हो गए, 10% डिस्काउंट है, 15% डिस्काउंट है। फ्रेंड्स हम तो पाम ऑयल भी नहीं नहीं यूज़ करते, हम तो सब कुछ फ्रेश लाते हैं। भई तुम कितना फ्रेश लाते हो, कितना अच्छा खाना खाते हो, क्या तुम्हारा लाइफ़स्टाइल है, कितना हाइजीन मेंटेन करते हो, ये तुम्हारे ब्लॉग से साफ पता चल रहा है। जो इंसान रेस्टोरेंट चला रहा है ना, उसका रेस्टोरेंट जैसा होगा उससे ज़्यादा अच्छा वो अपना घर रखेगा। अगर उसका घर इतना गंदा है जितना तुम्हारा है, उसका पहनना-ओढ़ना, नहाना-धोना, हाइजीन मेंटेन करना ऐसा होगा जितना तुम्हारा है, तो उसका रेस्टोरेंट तो उससे भी 4 गुना गंदा होगा। इसमें तो कोई मतलब दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। 4-4 दिन तो ये नहाते नहीं हैं। जैसे नहाते हैं मतलब जैसे उठते हैं ऐसे मुँह उठा के चल पड़ते हैं, कहीं भी ले जाओ इन्हें चाहे। और खाना-पीना इनका इतना गंदा, कहीं से भी कुछ भी खाते हैं, बाहर का खाते हैं, घर में जो बनाते हैं तेल भर-भर के बनाते हैं, सारे दिन मतलब इनकी केक कटिंग चलती रहती है। तो इनका लाइफ़स्टाइल बहुत ही बेकार है और इनका घर में कोई हाइजीन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, एक्ज़िस्ट ही नहीं करती, हाइजीन क्या होता है इन्हें पता ही नहीं है। से लास्ट में इन्होंने जो ज़बरदस्ती ये क्लिप लगाई थी, ये दोनों लड़ रहे थे कि फ्रेंड ये सोफ़ा यहाँ रखना चाहिए, यहाँ से ठंडी हवा नहीं आती, हमें व्यू नहीं दिखता, वो सब ज़बरदस्ती की स्क्रिप्टेड थी, क्योंकि इसको ये सब दिखाना होता है कि देखो हम लड़ रहे हैं, सनी हमारी बात नहीं मान रहा, ये और वो, ताकि पब्लिक लिखे कि सनी सही कह रहा है या तुम सही कह रही हो या ये है, वो है, एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। लेकिन सनी तो फ्रस्ट्रेटेड दिख रहा था उसमें और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था और रहता ही होगा, क्योंकि ये बहुत डोमिनेट करती होगी और हर चीज़ अपनी चलाती होगी और दिमाग खराब करके रखती होगी सबका। तो साल ओपी की तो भैया जब यूट्यूब मतलब कम होगा ना, कभी तो कम होगा। देखो, इतनी जल्दी कम नहीं होने वाला, क्योंकि जो पब्लिक देख रही है ना, वो देखती रहेगी और इनके लिए तो बहुत ही आसान है पैसा कमाना। इनको करना क्या है, सुबह उठ के फ्रेंड्स हमने चाय बना ली, हम चाय पी रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, हम उठ रहे हैं, हम बच्चे को घुमा रहे हैं, हमने शॉपिंग कर लिया, एक-एक चीज़ दिखा देंगे, इसमें ये लाखों कमा रहे हैं। तो ये तो अपने आप बंद करने नहीं वाले और पब्लिक जो है इनको सपोर्ट करने वाली इतनी खड़ी है, तो इनके व्यूज़ कम नहीं होने वाले हैं, तो इनका चलेगा, लेकिन कब तक चलेगा? एक टाइम तो आएगा ना जब जब चीज़ें चेंज होएँगी, तो या तो कोई इनका लाइफ़ चेंजिंग इवेंट हो जाए इनकी लाइफ़ में या कुछ यूट्यूब की मोनेटाइज़ेशन पॉलिसीज़ वगैरह चेंज हो जाए कि भई यूट्यूब भी कह दे हम व्यूज़ पे पैसा नहीं देंगे। जैसे इंस्टा पे होता है ना कोलैबोरेशन पे पैसा मिलता है सिर्फ़, स्पेशली इंडिया में होता है ऐसा। यूएस में तो फिर भी मिलता है व्यूज़ पे शायद पैसा, इंस्टा पे। बट बाहर नहीं है अभी ये। तो अगर यूट्यूब भी ऐसा कुछ ला दे, तब पता चलेगा भई, तब बना के दिखाओ व्लॉग्स, क्योंकि अभी तो ये कहते हैं ना हम आपके लिए बनाते हैं ताकि आपको हँसा सकें। यूट्यूब पैसा देना बंद कर दे, तो हम देखते हैं कितने व्लॉग्स बनते हैं। तो ये सब फ्रॉड, झूठ, मक्कारी ये सब दिखाते रहेंगे क्योंकि ईज़ी मनी है ना, बहुत आसान है ये सब करना। घर में बैठे-बैठे पर तुम लाखों छाप रहे हो महीने के और अपना लाइफ़स्टाइल तुम अपना अपने आप को अमीर बना रहे हो बेसिकली, और कह रही है कि फ्रेंड्स ये सब करने के लिए ना बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है। देखो हमें कार लेनी थी, हमने कार नहीं ली, घर में लगा दिया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया है कि भई कार लेनी थी, तुमने यहाँ पे लगा दिया है।
तो ये सारे ऐसे जो सिंपैथी लेती है ना कि बड़ा सैक्रिफाइस कर रही है कि भई कार नहीं ली, इसने 40-50 लाख घर में लगा दिए हैं, भैया ये 40-50 लाख क्या 1 करोड़ की कार नहीं ली। और यहाँ पे इतना ज्ञान दिया है इसने कि आप दिल छोटा मत करना, आपके पास छोटा घर है तो घर से, कारों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब फ़र्क नहीं पड़ता तो तू क्यों खरीद रहे हो? इसे हर चीज़ से फ़र्क पड़ता है। इसका ना सबसे बड़ा मुद्दा है इसके भाई-भाभी से है। इसको भाई-भाभी से बहुत ज़्यादा जलन है, बहुत कॉम्पिटिशन में रहती है। भाई-भाभी ने मतलब जो भी भाई-भाभी ने 5 बीएचके बना लिया तो इसको तब से था 5 बीएचके बनाऊँ। और सोचो इसका पड़ोसी छोड़ के चला गया, ऐसे कैसे छोड़ के चला जा सकता है कोई? इसने बहुत कुछ किया होगा, परेशान किया होगा तभी वो छोड़ के चले गए होंगे और वो घर खरीद लिया, एग्ज़ैक्ट वैसा ही 5 बीएचके बना लिया है और बिल्कुल हर चीज़ में कॉपी करती रहती है, उनको शेड करती रहती है। ऊपर से कह रही है कि फ्रेंड्स हमारे घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, सबको स्पेस चाहिए। तुम्हारे घर में जो इस टाइम परमानेंट रह रहे हैं ना, वो 4 ही लोग हैं। सबा सनी और बेटी खाला और रिज़ा, बहुत सारे लोग नहीं रह रहे हैं। और अभी तो तुम्हारे सास-ससुर भी नहीं हैं, तो बेटी खाला और रिज़ा को उनके रूम में सोने दो ना बेड पे, उनको वो वाला रूम दे दो क्योंकि इसने कहा था ना कि फ्रेंड्स हमारे मुंबई में ऐसा नहीं होता कि एक डेडिकेटेड रूम रखें किसी के लिए, तो सब लोग शेयर करते हैं। तो स बेटी खाला और रिज़ा अब ज़मीन पे क्यों सो रहे हैं हैदर के रूम में? उनको दे दो वो रूम, जब सास-ससुर आएँगे तब वापस से ज़मीन पे आ जाएँ। लेकिन नहीं, ये नहीं देगी। वो रूम में इन लोगों को एंटर करना भी अलाउड नहीं होगा। और जो रिज़ा का रूम रखा है, वो सबा के तैयार होने का रूम रखा है, वहाँ सबा की शूटिंग का रूम है। वो सबा का ही सामान रखा रहेगा वहाँ पे, सबा के ही कपड़े टंगेंगे देखना। तो ये सब धोखा है, जो आप लोगों की आँखों में झोंका जाता है और पब्लिक इतनी ज़्यादा मासूम बनती है, पब्लिक लिखती है, आज भी लिख रही है। मतलब जो लोग इसको ट्रेन वाले वीडियो पे इतने कमेंट्स कर रहे थे कि ऐसे है, वैसे है, तुम गलत हो, ये है, वो है और इसको इतना बैकलैश मिला था। वही पब्लिक अब नए वीडियोज़ पे जाके लिख रही है सालो आप बहुत अच्छी हो, आपका घर बहुत खूबसूरत है, सोफ़ा यहाँ रख दो, वहाँ रख दो। ये जानबूझ के ऐसे फालतू के क्वेश्चन पूछती है कि आप बताना सोफ़ा कहाँ रखें? जैसे पब्लिक के हिसाब से चलती हो। इसको पता है कि मेरी ऑडियंस बहुत बेवकूफ़ है, अगर मैं क्वेश्चन पूछूँगी तो पब्लिक आंसर लिखेगी और मेरी एंगेजमेंट बढ़ेगी, मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, मेरे वीडियोज़ की रीच बढ़ेगी, तो इसे पता है। तो ये जानबूझ के हर वीडियो में कोई न कोई फालतू का क्वेश्चन पूछती है। तो पब्लिक बेवकूफ़ बनी रहती है। यहाँ पे ये करेगी हमें सबको लेके चलना पड़ता है, हम सबकी पूरी फैमिली के कम्फ़र्ट का ध्यान रखते हैं फ्रेंड्स और हम तो चाहते हैं हमारे सास-ससुर यहीं रहें। जब वो आते हैं तो उन्हें इतनी बुरी तरीके से ट्रीट करते हो कि वो कोई भी इंसान 4 दिन से ज़्यादा रुकना ही नहीं चाहे। 4 दिन रुकना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे आके वीडियो में बड़ी-बड़ी बातें करती है कि हम तो चाहते हैं वो यहाँ पे रहें। तो इतने मतलब सफ़ेद झूठ बोलती है आगे, लेकिन पब्लिक तभी भी इसको देख रही है। तो जो पॉडकास्टर्स हैं जो या जो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, जो इसको एक्सपोज़ कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं? मतलब कितना सेम चीज़ हम बोलते चले जाएँगे। क्योंकि इतना सफ़ेद झूठ ये खुलेआम बोलती है और इसकी ऑडियंस फिर भी इसकी तारीफ़ें करती जा रही है, तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। तो बस वही है, कितने दिन तक क्योंकि इसका यूट्यूब का करियर तो वही चलता रहेगा 20-25 साल तक। ब इसको मैं कह रही हूँ कि अगर 100 के व्यूज़ भी आएँगे, अगर कभी भी लाख 2 लाख तो आराम से कमाएगी और घर बैठे लाख 2 लाख कमा रहे हो कोई इंसान, तो वो क्यों छोड़ देगा? और लाख 2 लाख घर बैठे कमाना आज भी इंडिया में मतलब मुझे लगता है 70% पीपल 2 लाख से कम ही कमाते होंगे महीने का। तो ये तो बहुत अच्छी इनकम है, जब बिना बिना कुछ मेहनत करे इतना पैसा आ रहा है, तो ये कभी नहीं छोड़ेगी यूट्यूब पे पैसा बनाना अनलेस यूट्यूब ही मना कर दे कि भई हम पैसे दे ही नहीं रहे, तभी छूटेगा। तो कोई फ़ायदा नहीं है सेम ही चीज़ कर के, देख के क्योंकि हम लोग भी तो बोर होने लगे हैं। तो चलिए अब मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ? तो एनीवेज़ आई एम गोइंग ऑन वेकेशन तो मिलते हैं वेकेशन के बाद तो मिनिमम 3 वीक्स और अगर आपको कोलोसियम देखना है तो मैं दिखा सकती हूँ लाइव आके मुझे नहीं पता मैं कैलकुलेट करूँगी जिस टाइम मैं पहुँचूँगी तो वहाँ पे इंडिया में क्या टाइम हो रहा होगा। अगर टाइमिंग सही होगी मतलब मिडनाइट में तो किसी को डिस्टर्ब नहीं करूँगी। तो देखते हैं अगर बना मूड तो दिखा दूँगी एक बार इटली के दर्शन। मैं इटली जा रही हूँ बाय द वे। तो चलिए मिलते हैं आफ्टर ऑलमोस्ट 3 वीक्स एंड बने रहिए। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।